जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो आपकी वफात का सुनते ही मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गई कि आपकी वफात के बाद इस्लाम का अगला लीडर कौन बनेगा जो कि आपकी लेगेसी को जारी रख सके। तो अंसार सकीफा बनी साइदा नामी जगह पर जमा हुए खलीफा चुनने के लिए। ये अंसार वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बुरे वक्त में सपोर्ट किया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे तो अंसार ने आप पर अपना जान माल सब कुछ खर्च किया और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंसार से बहुत मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया एक तरफ चले और अंसार दूसरी तरफ तो मैं अंसार के साथ जाऊंगा। मेरा जीना मरना अंसार के लिए है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सारे सहाबा बैठे रो रहे थे, तभी किसी ने आकर इसहाब को खबर दी कि वहां अंसार अगला खलीफा चुन रहे हैं। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर उठकर उनके पास चले गए, लेकिन इमाम अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से थे तो अगला खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए, क्योंकि कुरैश पूरे अरब में एक पावरफुल कबीला है। लेकिन अंसार साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हा को खलीफा बनाना चाहते थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। तो हजरत अबू बकर ने साद बिन उबादा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा के हाथ खड़े किए और कहा कि इन दोनों में से किसी एक को खलीफा चुन लो। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि खलीफा तो आपको होना चाहिए, जिस पर सबने इत्तिफाक किया और सबने हजरत अबू बकर की बैत कर ली सिवाय हजरत साद बिन उबादा के। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ये सब पता चला तो आपने भी 6 महीनों तक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा की बैत नहीं की, क्योंकि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कुछ लोगों के मशवरे से खलीफा चुनना ठीक नहीं लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 महीने बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजीम बीवी और मेरी रूहानी माँ हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम वफात पा गई। इनकी वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया और इन्हें बैत न करने की वजह बताई, जिस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा रो पड़े। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सब लोगों के सामने हजरत अबू बकर की बैत की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के खलीफा बनने के बाद फितने पैदा होने लगे और बगावत शुरू हो गई। जैसा कि कुछ मुसलमान कबीलों ने ज़कात देने से ही इनकार कर दिया। ये कबीले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़कात दिया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई मुनाफिकों ने झूठे नबी होने का दावा किया, जैसा कि मुसैलमा बिन कज़ाब और तुलैहा। इसके अलावा भी अरब के कई इलाकों में बगावत होने लगी। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने ये सब चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना करना था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी तुलैहा के खिलाफ जंग करने के लिए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा की फौज का सामना तुलैहा की फौज से हुआ और फिर दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और तुलैहा ये जंग हार गया, जिसके बाद वो फरार हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद इसने वापस आकर दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन तुलैहा अकेला इंसान नहीं था जिसने नबूवत का दावा किया था। इसके अलावा एक और झूठा इंसान था जिसका नाम मुसैलमा बिन कज़ाब था, और इसके साथ एक औरत भी थी जो कि खुद भी नबी होने का झूठा दावा करती थी, जिसका नाम था सजा। इन दोनों ने शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इक्रमा और शुराबील बिन हसना रजी अल्लाह ताला अन्हा की लीडरशिप में इनके खिलाफ फौज रवाना की, लेकिन मुसैलमा और सजाह के पास भी काफी मिलिट्री पावर थी, जिससे मुसलमान इनको हरा नहीं पा रहे थे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा को एक बड़ी फौज के साथ भेजा। खालिद बिन वलीद
रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी प्लानिंग से मुसलमा को हरा दिया और इसे कत्ल कर दिया। मुसलमा की मौत को देखकर सजाह ने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया और इनके फॉलोअर्स भी दोबारा से मुसलमान हो गए। इसके बाद एक और झूठा नबी अल असवद खड़ा हुआ और उसने यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ लोकल मुस्लिम लीडर्स ने इसे कत्ल कर दिया। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इन इलाकों में फौज भेजी, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ की सिचुएशन अब काबू में है। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मुनकरीने ज़कात के खिलाफ फौज तैयार की, जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने डिफरेंट इलाकों में रहने वाले मुनकरीने ज़कात से जंग की और इसके बाद कबीला बनु तमीम के लीडर मालिक इब्ने नवीरा के साथ जंग की और इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इन कबीलों के लोगों ने वापस से ज़कात देना शुरू कर दी। इसके अलावा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने लोगों को इस्लामी उसूल सिखाने के लिए रिलीजियस नॉलेज फैलाना शुरू किया ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें और ज़कात जैसी चीजों की इंपॉर्टेंस को समझें। आपने ऐसे गवर्नर अपॉइंट किए जो कि ज़कात को ईमानदारी के साथ जमा करें और इस तरह ज़कात जमा करने का एक सिस्टम बनाया गया, जिस तरह आज पूरी दुनिया में टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, क्योंकि उस वक्त ज़कात मुसलमानों का टैक्स था। मुनकरीन ज़कात का मसला हल होने के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्शियन एम्पायर से लड़ने का फैसला किया। पर्शियन एम्पायर एक काफी पावरफुल एम्पायर थी जो कि इस्लाम के लिए खतरा थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी ताकि पर्शियन एम्पायर से जंग करे। ये जंग दरियाए फुरात के करीब लड़ी गई। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करते हुए पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और इस तरह मुसलमान ये जंग जीत गए और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद यहाँ भी नहीं रुके। आपने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ फिर से जंग की ताकि बाकी हिस्सों पर भी पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल खत्म कर सके। इसी वजह से एक और जंग हुई जिसमें भी मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इस जंग को जंग उलैस यानी बैटल ऑफ ब्लड रिवर कहा जाता है। इसके बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट एक और पावरफुल एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर से था। बाइजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी जो कि काफी पावरफुल थी। ये रोमन एम्पायर इस्लाम के लिए खतरा बन चुकी थी। इस रोमन एम्पायर के रूलर का नाम हेराक्लियस था। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक फौज के साथ रोमन एम्पायर से जंग लड़ने के लिए भेजा। ये जंग अजनादेन में लड़ी गई, जिसे आज हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा की ग्रेट लीडरशिप की वजह से मुसलमान ये जंग जीत गए। इसके एक साल बाद 635 ईस्वी में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दमास्कस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ये रोमन एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नेगोशिएशंस और मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके इसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गए। हजरत अबू बकर ने अपनी मौत से पहले मुसलमानों से मशवरा करके हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा को खलीफा बना दिया। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दमास्कस और सीरिया के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अब रोमन एम्पायर का रूलर हेराक्लियस इन शहरों को मुसलमानों से दोबारा वापस हासिल करना चाहता था, क्योंकि सीरिया रोमन और इस्लामिक एम्पायर दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। यहाँ से कई ट्रेड रूट्स बने थे, इसलिए ये जंग हुई जिसका नाम है जंगे यरमूक। इस जंग से पहले अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ही फौज के कमांडर थे और वो हर जंग जीते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ की पोस्ट से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जराह रजी अल्लाह तआला अन्हा को आर्मी चीफ बना दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पास्ट में कुछ चीजें अपनी मर्जी से की थी जिन्हें हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा पसंद नहीं करते थे। जब मुसलमानों को ये पता चला कि खालिद बिन वलीद आर्मी चीफ नहीं रहे, तो सब हैरान हो गए कि हजरत
उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम पिछली सारी जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से ही तो जीते थे। अलीर मुक्तरिया के पास मुसलमानों का सामना रोमन एम्पायर से हुआ। इस जंग में मुसलमानों की फौज तकरीबन 40,000 थी और रोमन एम्पायर तकरीबन 1 लाख तक थी। ये जंग 6 दिनों तक जारी रही। इस जंग में मुसलमानों ने फेंड रिट्रीट टैक्टिक का यूज किया। इस टैक्टिक में फौज अपने दुश्मन को वीक पोजीशन में लाने के लिए पीछे हटती है, जिससे दुश्मन जाल में फंस जाता है। इन्हीं टैक्टिक का यूज करके मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग में तकरीबन 3 से 4 हजार मुसलमान शहीद हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इस जंग के बाद मुसलमानों को खुतबा दिया कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि हम ये जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं बल्कि खालिद के रब की वजह से जीते थे। इस जंग के बाद सीरिया और फिलिस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुके थे और रोमन एम्पायर भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी। इस जंग के बाद अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा का अगला टारगेट पर्शियन एम्पायर थी, क्योंकि पर्शियन एम्पायर उस वक्त कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी, जो कि मुसलमानों के लिए हमला करने का सही मौका था। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि ये उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के साथ जंग थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा इस जंग में खुद जाना चाहते थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको जाने से रोक दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप इस जंग में शहीद हो गए तो ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह न करे अगर मुसलमान ये जंग हार भी गए तो दोबारा फिर से हम फौज लेकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग कर लेंगे। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जंग लड़ने नहीं गए। कुछ टाइम डिस्कशन करने के बाद ये फैसला किया गया कि इस जंग का कमांडर साद बिन अबी वकास को बनाकर भेजा जाए। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तकरीबन 30,000 के लश्कर के साथ इराक के इन हिस्सों पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जिन हिस्सों पर पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल था। इराक का ये हिस्सा काफी अमीर और स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट था। जब पर्शियन एम्पायर के बादशाह याज़दगर्द को इसका पता चला तो इसने तकरीबन 60 से 1 लाख के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ फौज भेजी। इस फौज का दरियाए फुरात के किनारे पर कादसिया नामी शहर पर मुसलमानों से सामना हुआ। इसी वजह से इसे जंग कादसिया कहते हैं। लेकिन इस जंग में पर्शियन एम्पायर के पास बड़े बड़े हाथी थे, जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अरब के मुसलमानों ने कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े हाथियों को देखकर डरने लगे और इनके पास जाने से डरते थे। तो मुसलमानों ने तीरों से हाथियों पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाया और एक एक करके इन्हें मारने लगे। इसी तरह जो मुसलमान घोड़ों पर सवार थे वो घोड़ों से उतरकर नेज़ों से हाथियों पर बैठे लोगों को निशाना बनाने लगे, जिससे कई मुसलमान हाथी के नीचे आकर शहीद हो गए। इसके अलावा भी मुसलमान आग और ऊंची आवाजों का यूज करके हाथियों को डराने लगे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जंग नहीं लड़ सके, क्योंकि वो उस वक्त बीमार हो चुके थे, लेकिन वो मुसलमानों को फिर भी गाइड करते रहे। ये जंग लगातार 4 दिन तक लड़ी गई। इस जंग में 8,500 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब कर दी और दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को मुसलमानों ने हरा दिया। जंग कादिसिया जीतने के बाद साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल-मदाइन शहर को कब्जे में लेने का फैसला किया। ये पर्शियन एम्पायर का कैपिटल था। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूरी फौज के साथ इस शहर के बाहर कैंप लगा दिए और सप्लाई लाइंस काट दी और इस शहर के डिफेंस पर हमला करने का प्लान बनाया। कई दिनों तक हमला करने के बाद आखिरकार मुसलमान इस शहर की बाहरी दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो गए, जिसे देखकर पर्शियंस पीछे हटने लगे और इस तरह मुसलमानों ने इस शहर को कब्जे में ले लिया। इस शहर को छोड़ने के बाद पर्शियन फौज जलूला नामी शहर की तरफ चली गई। ये शहर पर्शियन एम्पायर के इम्पोर्टेंट रास्तों को कंट्रोल करता था। पर्शियन फौज ने इस शहर को खंदकों और रुकावटों से प्रोटेक्ट कर लिया। इस पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हाशिम बिन उतबा की लीडरशिप में एक लश्कर रवाना किया, जिसका काम इस शहर पर कब्जा करना और इसके आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में करना था। मुसलमानों ने इस शहर को घेर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी।
मुसलमानों ने इस शहर को कई महीनों तक सीज किए रखा क्योंकि इस शहर में दाखिल होना बहुत मुश्किल था। इसके आसपास खंदकें थी। आखिर कुछ वक्त बाद मुसलमान किले और खंदक को तोड़ने में कामयाब हो गए और ये शहर फतह कर लिया। इस शहर को फतह करने से पर्शियन एम्पायर का ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस से एक्सेस टूट गया क्योंकि इस शहर से इन दोनों इलाकों के रास्ते कंट्रोल होते थे। दूसरी तरफ जब मुसलमानों ने जंगे यरमूक में फतह हासिल की तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्ने जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौज लेकर यरूशलेम पहुंच गए क्योंकि यरूशलेम मुसलमानों के लिए बहुत अजीम शहर था। यहाँ मुसलमानों का पहला किबला और मस्जिद अक्सा थी। इस शहर की हिफाजत रोमन्स और क्रिश्चियंस दोनों की फौज करती थी। मुसलमानों ने इस शहर को सीज कर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी क्योंकि शहर की दीवारें बहुत ऊंची थी और हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। कई महीनों तक शहर को सीज करने के बाद आखिरकार शहर की फौज सरेंडर करने पर राजी हो गई। यरूशलेम के रूलर सोफ्रोनियस ने कहा कि हम एक शर्त पर सरेंडर करेंगे, अगर तुम मुसलमानों का खलीफा खुद यहाँ आएगा। मुसलमान इस बात पर राजी हो गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मदीना से यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए। यह 700 मील का सफर था जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ इनका एक खादिम था और सिर्फ एक ऊंट था। कभी हजरत उमर ऊंट पर सवार होते, कभी इनका खादिम, और इस तरह कई दिनों तक सफर करते करते जैसे ही हजरत उमर यरूशलेम पहुंचे तो वहां के प्रीस्ट और इनके रूलर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सादगी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया और बगैर खून का एक कतरा भी बहाए ये शहर फतह हो गया। यरूशलेम फतह होने के बाद अब अगली बारी इजिप्ट की थी। इजिप्ट रोमन एम्पायर का बहुत ही अमीर प्रोविंस था और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। मुसलमान इस हिस्से पर रोमन एम्पायर का कंट्रोल खत्म करना चाहते थे। अमर बिन आस ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इजिप्ट पर हमला करने का मशवरा दिया। हजरत उमर को इनका मशवरा सही लगा और आपने 4000 की फौज जमा की और अमर बिन आस 4000 के लश्कर के साथ इजिप्ट में एंटर हुए और हिलियोपोलिस सिटी की तरफ बढ़ने लगे। इजिप्ट में मौजूद रोमन फोर्सेस के लीडर थियोडोर एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों के खिलाफ आया और पूरी फौज इस शहर के अराउंड खड़ी हो गई। मुसलमानों ने इन पर पूरी ताकत से हमला किया और बड़ी बहादुरी से लड़े, जिसके बाद ये शहर भी फतह कर लिया। इस शहर को फतह करने से रोमन एम्पायर का इजिप्ट पर कंट्रोल भी कमजोर हो गया और इस शहर को फतह करने के बाद मुसलमान अब बेबीलोन के किले की तरफ चल पड़े। ये इजिप्ट का एक मिलिट्री सेंटर था। मुसलमानों ने इस शहर को एक बार फिर सीज कर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी क्योंकि इस किले की दीवारें बहुत मजबूत थी। मुसलमानों ने इस किले को कई महीनों तक सीज किए रखा और काफी बार हमला किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मुसलमानों ने इस किले का वीक पॉइंट तलाश कर लिया और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और मुसलमानों ने ये किला भी फतह कर लिया। इस किले की फतह से मुसलमानों की मिलिट्री पावर और बढ़ गई, लेकिन मुसलमान यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे। मुसलमान फौज ने इजिप्ट के कैपिटल अलेक्जेंड्रिया को फतह करने का इरादा किया। मुसलमान फौज नाइल डेल्टा से मार्च करती हुई रास्ते में आने वाले कई रोमन दस्तों को हराती गई और 641 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया पहुंच गई। ये शहर भी पिछली बार की तरह हर तरफ से मजबूत दीवारों से महफूज था। पुराने दौर में शहरों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए इसी तरह बनाया जाता था, लेकिन इस शहर का रास्ता सीधा समंदर तक जाता था। मुसलमानों ने जमीनी और समंदरी सप्लाई लाइंस को काट दिया और कई महीनों तक इस शहर को सीज किए रखा। मुसलमानों ने इस शहर के मुहाफिजों को खत भेजा कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे इनके दरमियान झगड़े होने लगे। मुसलमानों ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर शहर की दीवार तोड़कर हमला कर दिया और इस शहर को फतह कर लिया। इस शहर की फतह से रोमन एम्पायर का इजिप्ट पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और कादिसिया में शिकस्त से पर्शियन एम्पायर ने मुसलमानों को दोबारा
खत्म करने का फैसला किया। पर्शियन एम्पायर के रूलर याज़दगेर्ड ने 1 लाख का लश्कर तैयार किया और इस लश्कर को ईरान के पास नहवंद नामी शहर पर खड़ा कर दिया। मुसलमान जानते थे कि पर्शियंस के पास 1 लाख फौज है, फिर भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 30,000 का लश्कर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ भेजा और इस लश्कर के लीडर नोमान बिन मुकरीन थे। हजरत नोमान बिन मुकरीन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मुसलमान फौज को पीछे हटने का कहा। ये देखकर पर्शियन फौज को लगा कि मुसलमान जंग छोड़कर भाग रहे हैं, तो वो मुसलमानों की तरफ तेजी से बढ़े, जिससे वो सेफ पोजीशन से हट गए। जैसे ही वो मुसलमानों के करीब आए तो आसपास के पहाड़ों में छुपे मुसलमानों ने उन पर हमला कर दिया और एक बड़ी ही खतरनाक जंग छिड़ी। इस जंग में मुसलमानों की फौज के लीडर नोमान बिन मुकरीन शहीद हो गए, जिनके बाद इनके भाई हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कमान संभाली और मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग के बाद पर्शियन एम्पायर खत्म हो गई और अब इस्लाम दुनिया की सुपर पावर्स को हराकर खुद एक सुपर पावर बन चुका था, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे गवर्नर अपॉइंट किए जो नेक और ईमानदार थे और इंसाफ कायम करने के लिए जस्टिस सिस्टम बनाया, जहां जजेस को अपॉइंट किया जो कि इंसाफ के साथ फैसले करें, और बैतुल माल को ऑर्गेनाइज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ खर्च किया जाए। इसके अलावा हजरत उमर ने मिलिट्री तैयार की ताकि इस्लाम की इस बड़ी एम्पायर को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन एक दिन नमाज के दौरान अबू लुलू ने हजरत उमर को खंजर मारकर शहीद कर दिया और बाद में खुद को भी खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। हजरत उमर इस जख्म की तकलीफ में कई दिनों तक जिंदा रहे और अपनी मौत से पहले 6 लोगों की काउंसिल बनाई और कहा कि मेरे बाद इन 6 लोगों को खलीफा चुना जाए, जो कि इमाम अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुल रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास थे। और इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। जैसे ही ये दरवाजा टूटा, फितने पैदा होने लगे, जिसे मुस्लिम सिविल वॉर कहा जाता है। हजरत उमर की वफात के बाद इस्लाम का अगला खलीफा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को चुना गया। हजरत उस्मान के दौर में हजरत उमर की तरह मुसलमानों ने अपनी बढ़ती हुई ताकत को जारी रखा। मुसलमानों ने इजिप्ट को फतह करने के बाद नॉर्थ अफ्रीका पर भी रोमन एम्पायर का कंट्रोल कमजोर कर दिया। अब्दुल्ला बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौज के साथ अफ्रीका में एंटर हुए और वहां के रोमन दस्तों और लोकल कबीलों से मुकाबला किया और इन तमाम हिस्सों को फतह कर लिया। इसके अलावा मुसलमानों ने सेंट्रल एशिया के कई इलाके जैसा कि खुरासान, ट्रांसोक्सियाना, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान फतह कर लिए और आज के पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान और सिंध को भी फतह कर लिया। लेकिन एक दिन हजरत उस्मान कुएं के पास बैठे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी के साथ खेल रहे थे, जो कि इनके हाथ में थी। ये अंगूठी पहले हजरत अबू बकर, फिर हजरत उमर और इसके बाद हजरत उस्मान को मिली थी। जब हजरत उस्मान इस अंगूठी से खेल रहे थे तो वो अंगूठी गलती से इनके हाथ से कुएं में गिर गई और इस दिन के बाद से मुसलमानों में फितने शुरू हो गए। हजरत उस्मान ने पूरे कुएं को खाली करवाया, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुछ बहुत ही बुरे फैसले लिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को नवाजना शुरू कर दिया, जैसा कि हजरत उस्मान ने अपने सौतेले भाई अब्दुल्ला बिन साद को इजिप्ट का गवर्नर बना दिया और मुआविया को सीरिया का गवर्नर बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक और सौतेले भाई वलीद बिन उकबा को कूफा का गवर्नर बना दिया, जिसने एक दिन शराब पीकर नमाज पढ़ाई। इस तरह हुकूमत में ऐसे बहुत से गवर्नर आ गए थे जो कि ईमानदार नहीं थे और माल को सही तरीके से खर्च नहीं करते थे। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखी हुई एक तहरीर हजरत उस्मान के पास भेजी और कहा कि आप अपने गवर्नर को इस तहरीर के मुताबिक माल तकसीम करने का हुक्म दें। हजरत उस्मान ने आगे से कहा कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो इन सबसे बड़ी गलती हजरत उस्मान ने की वो ये थी कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वापस बुलाया जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम ने सालों पहले निकाल दिया था और इस पर और इसके बाप पर लानत की थी। इसका नाम था मरवान। ये हजरत उस्मान के चचा का लड़का था। हजरत उस्मान ने इसे न सिर्फ वापस बुलाया बल्कि इसे अपनी एक बेटी भी दे दी। मुसलमान हजरत उस्मान के इन फैसलों को लेकर बहुत गुस्सा हुए और वो इनके खिलाफ बोलने लगे। यहाँ तक कि अमार इब्न यासिर, हजरत आयशा और मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसे बड़े असहाब हजरत उस्मान के खिलाफ खड़े हो गए। इसी तरह हजरत उस्मान ने इजिप्ट का गवर्नर अपने भाई अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को लगा रखा था, लेकिन इजिप्ट के लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो मोहम्मद बिन अबी बकर, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे, वो इजिप्ट के कुछ लोगों के साथ हजरत उस्मान के पास आए और इनके भाई गवर्नर की शिकायत करने लगे। हजरत उस्मान ने कहा कि मैं अपने भाई को गवर्नर हटाकर नया गवर्नर लगाऊंगा। तो हजरत उस्मान ने इन्हें समझाकर वापस भेज दिया। जब मोहम्मद बिन अबी बकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में रात के वक्त उन्होंने दूर से घोड़े को दौड़ते हुए सुना। मोहम्मद बिन अबी बकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे और बहुत होशियार थे। उन्होंने अपने साथियों के साथ इसे पता चले बगैर पीछा किया और पकड़ लिया। जब इसकी तलाशी ली गई तो इससे एक खत वसूल हुआ जिसमें लिखा था कि जैसे ही मोहम्मद बिन अबी बकर इजिप्ट पहुंचे इसका कत्ल कर दो। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये खत हजरत उस्मान ने नहीं बल्कि मरवान ने भेजा था। हजरत उस्मान ने तो खत लिखा था कि मेरे भाई को गवर्नर हटाकर मोहम्मद बिन अबी बकर को लगा दिया जाए, लेकिन मरवान ने खत को चेंज कर दिया क्योंकि ये हजरत उस्मान का वजीर था और इसने इस खत में लिख दिया कि मोहम्मद बिन अबी बकर जैसे ही इजिप्ट पहुंचे इसे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन अबी बकर और इनके साथियों को लगा कि ये खत हजरत उस्मान ने भेजा है इन्हें जान से मारने के लिए। तो मोहम्मद बिन अबी बकर अपने साथियों के साथ वापस मदीना आए और उन्होंने हजरत उस्मान के घर को घेर लिया और इनका खाना पानी बंद कर दिया। हजरत उस्मान ने कहा कि मैंने ये खत नहीं भेजा, लेकिन इनकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। हजरत उस्मान के खिलाफ हजारों लोग थे क्योंकि वो सब उनके फैसलों से गुस्सा थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ये मसला पीसफुली हल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मुसलमानों ने इनकी बात नहीं मानी। वो चाहते थे कि हजरत उस्मान खिलाफत छोड़ दें। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हसन और हुसैन को हजरत उस्मान की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया, लेकिन हजरत उस्मान के रिश्तेदारों में से कोई भी नहीं आया इन्हें बचाने के लिए। कुछ दिनों तक ये प्रोटेस्ट जारी रहा, लेकिन एक दिन कुछ लोग हजरत उस्मान के घर में घुस गए और उन्होंने हजरत उस्मान को शहीद कर दिया। लेकिन आज तक किसी को नहीं पता कि किसने हजरत उस्मान को शहीद किया था। हजरत उस्मान की शहादत के बाद अब अगला खलीफा कौन बनेगा, इस पर मुसलमानों में डिस्कशन शुरू हो गई। मदीना के लोगों और कुछ बड़े सहाबा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाने का फैसला किया क्योंकि वो जानते थे कि इस बिगड़ी हुई सिचुएशन को सिर्फ यही इंसान संभाल सकता है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम खलीफा नहीं बनना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये पूरा निजाम बिगाड़कर अब मेरे हवाले करना चाहते हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे अलावा तलहा या जुबैर को खलीफा चुन लो, लेकिन तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खुद कहा कि आपसे बेहतर इस वक्त कोई इंसान नहीं। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा, याद रखना अगर मैं खलीफा बना तो फिर इंसाफ होगा और तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा और इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बना दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खलीफा बनते ही सबसे पहले हजरत उस्मान के लगाए हुए करप्ट गवर्नर्स को हटाकर इनकी जगह नेक और ईमानदार लोगों को गवर्नर बनाया और करप्शन को खत्म किया जो कि पिछले गवर्नर करते आ रहे थे, और खजाने को अच्छे से मैनेज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ तकसीम किया जा सके। इस तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम इस बिगड़े हुए निजाम को ठीक करने लगे। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि वो हजरत उस्मान के खून का बदला ले। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पहले इस पूरे निजाम को ठीक कर दूं, उसके बाद मैं खुद हजरत उस्मान के कातिल को पकड़कर सजा दूंगा, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी थी और अगर इमाम अली अभी हजरत उस्मान की शहादत का बदला लेते तो सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ जाती। लेकिन हजरत आयशा, तलहा और जुबैर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी
اور وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں سے ایک فوج لے کر امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کر سکیں۔ اس پر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ عمار ابن یاسر نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ بصرہ کی طرف روانہ ہو چکی ہیں، جو دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے۔ اب اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی، کیونکہ علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ خطبہ دینے والا شخص عمار ابن یاسر وہی انسان تھا جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ جب امام علی علیہ السلام کو اس کا پتہ چلا کہ حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں ان کے خلاف فوج جمع کرنے گئے ہیں، تو امام علی علیہ السلام انہیں سمجھانے کے لیے کوفہ سے بصرہ گئے تاکہ یہ مسئلہ پیسفلی حل ہو سکے۔ لیکن حضرت عائشہ نے ان کی بات نہیں مانی، جبکہ امام علی کا حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عثمان تو امام علی کے خلیفہ بننے سے پہلے شہید ہوئے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، نہ کہ کسی ایک انسان نے انہیں شہید کیا تھا، اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر امام علی علیہ السلام حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہ بھی لیتے تو یہ بھی ان کا حق تھا، کیونکہ خلیفہ ایسا بالکل کر سکتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر نے ان کی بات نہیں مانی، الٹا ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی، جبکہ قرآن میں آیا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ بغاوت کرے تو اس کے خلاف قتال کرو۔ اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، تو بس پھر امام علی علیہ السلام کوفہ واپس آ گئے تاکہ انہیں روکنے کے لیے فوج تیار کر سکے۔ جب حضرت عائشہ امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے بصرہ سے نکلی تو راستے میں وہ ایک مقام سے گزری جہاں پر کتوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ دیکھا تو وہ چیخنے لگی اور انہوں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، جس پر ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اس جگہ کا نام حوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گی۔ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ میری اس بیوی کا کیا حال ہوگا جس پر حوب کے کتے بھونکیں گے، لیکن حضرت زبیر نے انہیں بہلا پھسلا دیا اور حضرت عائشہ اس کے باوجود امام علی کے خلاف نکل پڑی۔ بصرہ کے باہر ایک میدان میں امام علی علیہ السلام اور حضرت عائشہ کی فوج کا سامنا ہوا۔ جب امام علی اپنے خیمے میں تھے تو حضرت زبیر گھوڑے پر امام علی علیہ السلام کے خلاف تلوار لے کر آپ کے خیمے کے باہر آئے۔ امام حسن علیہ السلام نے امام علی کو اس کی خبر دی۔ امام علی نے فرمایا کہ میں خود جاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام حضرت زبیر کے سامنے آئے اور کہا، زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم مجھ سے پیار کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، زبیر تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو، لیکن ایک دن ایسا بھی آئے گا جب تم علی کے خلاف تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ تم اس وقت ظالم ہوگے۔ دیکھو آج وہ دن آ گیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ یاد آیا تو انہیں سب سمجھ آ گیا اور وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر واپس چلے گئے، لیکن پیچھے سے امام علی علیہ السلام کی فوج میں سے ایک انسان نے جا کر انہیں قتل کر دیا اور ان کا گلا کاٹ کر امام علی علیہ السلام کے سامنے لے آیا، جس پر امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں اس انسان کو دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ انسان اس بات پر امام علی کی فوج چھوڑ کر چلا گیا۔ امام علی علیہ السلام پوری کوشش کر رہے تھے کہ یہ جنگ نہ ہو، کیونکہ ان کے مخالف میں مسلمان تھے، آپ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے محمد بن ابی بکر کو حضرت عائشہ کے پاس بھیجا، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ محمد بن ابی بکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانی۔ آخرکار نتیجہ جنگ پر پہنچا۔
हजरत आयशा इस जंग में एक ऊंट पर बैठकर सामने आई। ये ऊंट बहुत बड़ा और खतरनाक था। इस ऊंट के आसपास लश्कर था जो कि हजरत आयशा के इस ऊंट को प्रोटेक्ट करता था। एक तरफ हजरत आयशा थी और दूसरी तरफ अली, जिसे देखकर कुछ सहाबा के दिलों में शक पैदा हुआ कि हमें किसका साथ देना चाहिए। एक सहाबी थे अबू बकर। जब उन्होंने देखा कि सामने हजरत आयशा हैं, तो उन्हें ख्याल आया कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर उन्हें एक हदीस याद आ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती जिसकी लीडर एक औरत हो। तो उन्होंने इमाम अली का ही साथ दिया। इसके बाद जंग शुरू हुई और तीर अंदाजों ने तीर चलाए और एक एक करके दोनों तरफ के लोग शहीद होने लगे और जंग इंटेंस हो गई। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा के ऊंट को निशाना बनाया क्योंकि ये फौज का सेंटर था और अपने बहादुर बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम तलवार के साथ पूरी तेजी के साथ लश्कर को चीरते हुए ऊंट की तरफ बढ़े और इस ऊंट की टांगे काट दी, जिससे इस ऊंट पर बैठी हजरत आयशा गिरने लगी। तभी तेजी से एक इंसान घोड़े पर आया और उसने हजरत आयशा को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर सवार कर लिया, जिसे देखकर हजरत आयशा के साथी कहने लगे कि अली ने नबी की बीवी की हुर्मत पामाल कर दी। लेकिन जब हजरत आयशा ने देखा तो उस घोड़े पर इनका भाई मोहम्मद बिन अबी बकर था। हजरत आयशा का ऊंट गिरने के बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज पीछे हटने लगी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने भी अपनी फौज को मजीद खून बहाने से रोक दिया और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा को इज्जत के साथ वापस मदीना भेज दिया, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा था कि एक दिन तुम्हारा आयशा से झगड़ा होगा तो तुम बस उसे वापस भेज देना। तो इमाम अली ने ऐसा ही किया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशें देखी तो आप रोने लगे और इनकी लाशों को साफ करने लगे, क्योंकि वो सब भी मुसलमान थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, काश में इस जंग से पहले ही मर जाता तो मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी एक बीवी एक ऐसे ऊंट पर सवार होगी जिसके मुंह पर बहुत बाल होंगे और इसके आसपास बहुत से लोग शहीद होंगे, और आखिरकार ऐसा हुआ भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफिन की लाशों को भी इज्जत के साथ दफन किया। उसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बसरा को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लिया और वहां एक नया गवर्नर लगा दिया। जब हजरत आयशा जंग से वापस आई तो उन्होंने आकर अब्दुल्ला बिन उमर को कहा कि तुमने मुझे उस वक्त क्यों नहीं रोका जब मैं अली के खिलाफ जा रही थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी इस गलती पर सारी जिंदगी रोती रही, कहती थी कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन न करना, मुझे मेरी सौकनों के साथ ही दफन किया जाए, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि कुरान में आया है कि नबी की बीवियों अपने घरों में ही ठहरी रहो, और हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ जाकर ये गलती की थी। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें मुआफ कर दिया था। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। इसके बाद एक और जालिम खड़ा हुआ जिसका नाम था मुआविया। जंगे जमल के बाद मुआविया ने इस मौके का फायदा उठाकर पावर हासिल करने की कोशिश की। ये मुआविया वही शख्स था जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह करे इसका पेट कभी न भरे। जिसके बाद ये इतना खाता था कि इससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। ये बैठकर खुतबा दिया करता था, जबकि खड़े होकर खुतबा देना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। इसने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को तब्दील किया था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी सुन्नत को सबसे पहले बनु उमैया का एक इंसान बदलेगा, जो कि मुआविया था। मुआविया खिलाफत हासिल करना चाहता था और इसके दिल में पावर की लालच थी। इसी वजह से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खिलाफत संभालते ही करप्ट गवर्नर्स को हटाना शुरू किया तो मुआविया ने हटने से मना कर दिया और इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा मानने से इनकार कर दिया और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाकर इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ खड़ा हो गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पहले इसे समझाने की कोशिश की
क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम खून बहाना नहीं चाहते थे। आपने मुआविया को खत लिखे कि वो ये बगावत छोड़ दे, लेकिन मुआविया के दिल में इक़्तिदार की लालच थी। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम की कोई भी बात नहीं मानी और हजरत उस्मान की शहादत को बहाना बनाए रखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे खत लिखा कि उस्मान के खून का बदला लेने के लिए हमें सबसे पहले एक स्टेबल हुकूमत की जरूरत है और अभी हालात खराब हो चुके हैं। लेकिन बार बार समझाने के बाद भी मुआविया ने बात नहीं मानी और बगावत पर ही अड़ा रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब मुसलमान अपना एक खलीफा चुन ले और इसके बाद अगर कोई बगावत करे तो इसके खिलाफ जंग करो। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसे एक आखिरी खत लिखा, तुमने कहा है कि मैं और मेरे साथियों के लिए तुम्हारे पास सिर्फ तलवार है, इससे रोने वाले को भी हंसी आती है। क्या तुमने कभी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को जंग से भागते या तलवारों से डरते देखा है? थोड़ा इंतजार करो, फिर जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें ढूंढेगा और जिसे तुम दूर समझते हो वो तुम्हारे करीब आएगा। मैं थोड़ी देर में महाजरीन और अंसार और नेकी के साथ उनकी पैरवी करने वालों की एक ताकत के साथ तुम्हारी तरफ तेजी से आ रहा हूँ। इनकी तादाद बहुत होगी और इनकी खाक चारों तरफ फैलेगी। वो अपने कफन पहने होंगे और इनकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश अल्लाह से मुलाकात की है। इनके साथ बद्र की जंग में हिस्सा लेने वालों की औलादें होंगी और इनके पास हाशमी तलवारें होंगी जिनकी कटाई तुम अपने भाई मामू, अपने दादा और रिश्तेदारों के मामले में देख चुके हो। तुम समझते हो कि तुम उस्मान के खून का बदला लेने निकले हो। यकीनन तुम जानते हो कि उस्मान का खून कैसे बहाया गया था। अगर तुम इसका बदला लेना चाहते हो तो वहीं से बदला ले लो। मैं देख रहा हूँ कि जब जंग तुम्हें अपने दांतों से काट रही है तो तुम इस तरह रो रहे हो जैसे ऊंट भारी बोझ तले रोता है। तो अब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसको इसी की जबान में समझाने का फैसला किया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कूफा और बाकी सारे इलाकों से फौज जमा करना शुरू कर दी और दूसरी तरफ मुआविया ने भी सीरिया में फौज तैयार करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ जंग की तैयारियां शुरू हो गई और आखिरकार इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी फौज के साथ कूफा से दरियाए फुरात की तरफ रवाना हो गए और मुआविया भी अपनी फौज के साथ शाम से दरियाए फुरात के किनारे पहुंच गया। इसने यहाँ कैंप लगा लिए और अपने लिए पहले ही एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन तलाश कर ली ताकि जंग में इसका फायदा उठा सके और इसने पानी पर कब्जा कर लिया। जैसे इसके बेटे यजीद ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पानी बंद किया था। जैसे ही इमाम अली अलैहिस्सलाम सफीन पहुंचे, आपने वहां अपनी फौज के साथ कैंप लगा लिए। अब दोनों फौजें आमने सामने आ चुकी थी। एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज में इमाम हसन, इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, मोहम्मद बिन अबी बकर, अमार इब्ने यासिर और मालिक अश्तर थे। ऐसे लोग जिनके दिल ईमान से भरे हुए थे। जैसा कि अमार इब्ने यासिर जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार की जुबान को अल्लाह ने शैतान से पाक कर दिया है। ये 93 साल की उम्र में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग लड़ने खड़े थे और दूसरी तरफ सारे जालिम और फासिक थे। एक बार मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो सारे सहाबी एक एक पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जबकि अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 पत्थर उठा कर ले जा रहे थे, जिसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमार इब्ने यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और इनके कपड़े झाड़कर कहा, अफसोस अमार, तू दीन की इतनी खिदमत कर रहा है लेकिन तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी। तू इन्हें जन्नत और अल्लाह की तरफ बुलाएगा और वो तुझे दोज़ख की तरफ बुलाएगी। जब मुआविया की फौज में लोगों ने देखा कि अम्मार इब्ने यासिर इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथ हैं तो उन्होंने मुआविया से कहा, ये हम क्या कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी और हम अम्मार के मुखालिफ हैं। तो मुआविया ने बेवकूफ़ी भरा जवाब दिया। इसने कहा, वो जंग के आखिर में हमारे साथ आ जाएगा। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने देखा कि मुआविया ने पानी पर कब्जा कर लिया है तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत के साथ हमला किया और इसकी फौज को भगा दिया। इसके बाद जब मुआविया ने ये देखा तो इसने मरवान से कहा, अब हमारा क्या होगा? पानी पर तो अब अली का कब्जा है। तो मरवान ने कहा, फिक्र मत करो, वो
अली है वो ऐसा नहीं करेगा। तभी एक घुड़सवार मुआविया की फौज के सामने आया और इसने कहा, पानी अल्लाह ने अपनी मखलूक पर हलाल किया है, अली इसे हराम नहीं कर सकता। ये जंग तकरीबन 3 दिन तक जारी रही। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 दिनों तक अपनी फौज में सबको हमला करने से रोके रखा, जहां मुआविया की फौज हमला करती रही और इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के लोग जख्मी होते रहे। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर भी इन्हें हमला करने से रोके रखा। इमाम हसन, इमाम हुसैन और दूसरे लोग आकर इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहते रहे कि इस तरह तो हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैंने पूरी कोशिश की कि खून न बहे, लेकिन अब मेरे पास कोई चारा नहीं। तो इसके बाद इमाम अली ने हमले का हुक्म दिया, जिसके बाद अमार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हा तलवार लहराते हुए बहादुरों की तरह लड़े। तभी एक इंसान अबू गादिया ने अम्मार इब्ने यासिर को देखा और इसने छुपकर मौका देखकर अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हा पर पीछे से वार करके इन्हें शहीद कर दिया। जैसे ही अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत की खबर फैली तो अमर बिन आस मुआविया के पास आया और इसने मुआविया से कहा, अम्मार को तो हमने शहीद कर दिया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अमार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो मुआविया आगे से कहता है कि अमर तो ऊंट की तरह अपने ही पेशाब में फिसल रहा है। यानी क्या तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि अली हक पर है और हम बागी हैं, और अम्मार को तो अली ने कत्ल किया है, न वो इसे जंग में लाता और न अम्मार कत्ल होता। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस पर मुआविया को कमाल का जवाब दिया। इमाम अली ने फरमाया, तो क्या हमजा का कातिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि ना वो इन्हें जंग में ले जाते और ना वो शहीद होते। मुआविया को पता था कि वो बगावत कर रहा है, लेकिन इसके दिल में ताकत की लालच थी। तो एक दिन ये जंग रात तक जारी रही, जिससे बहुत खून बहा और मुआविया की फौज को बहुत नुकसान हुआ, जिससे मुआविया की फौज अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज के कमांडर मालिक अश्तर, जिनकी एक आंख में तीर लगा था और वो अपनी आंख पर मास्क पहने रखते थे, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ मुआविया के कैंप्स की तरफ बढ़े, जहां मुआविया छुपकर ये सब कर रहा था। मालिक अश्तर एक के बाद एक जालिम को चीरते गए और मुआविया के खेमे तक पहुंच गए। जब मुआविया ने ये देखा तो वो डर गया और अब इसे पता चल चुका था कि अब ये नहीं बचेंगे। तो इन्होंने एक चाल चली और अपने नेज़ों पर कुरान उठा लिया और कहने लगे, हम ये मसला कुरान से हल कर लेते हैं। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो आपको पता चल गया कि ये इनकी चाल है। लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम की फौज कुरान को देखकर पीछे हट गई और कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए और जंग यही रोक देनी चाहिए। लेकिन कुछ इमाम अली अलैहिस्सलाम के साथी कहने लगे कि ये इनकी चाल है। इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी यही लगता था, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम जो कि कुरान की एक एक आयत का इल्म रखते थे, जब जंग से पहले इन्हें कहा करते थे कि आओ मेरे सामने और कुरान से उस्मान के खून का फैसला करें। तब ये लोग सामने नहीं आए और अब अपनी जान बचाने के लिए ये बुज़दिल कुरान के पीछे छुप रहे हैं। लेकिन आपके साथियों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को मना लिया। तो मुआविया और इमाम अली अलैहिस्सलाम के दरमियान एक मुआहिदा लिखा गया, जिस मुआहिदे में इमाम अली अलैहिस्सलाम के नाम से पहले खलीफातुल मुस्लिमीन लिखा था। जब मुआविया ने ये देखा तो इसने कहा कि मैं अली को खलीफा नहीं मानता, ये खलीफा लफ्ज हटाओ। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही कहा था। जब सुलह हुदैबिया के मौके पर कुफार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से पहले रसूलुल्लाह हटाया था, तो मैंने कहा, या रसूलुल्लाह, मैं आपका नाम नहीं मिटाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना नाम मिटाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा था कि अली, एक दिन तुझे भी अपने लिए ऐसा ही करना पड़ेगा। तो इसके बाद इमाम अली ने भी अपने नाम से खलीफातुल मुस्लिमीन को मिटा दिया। इसके बाद जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंगे सफीन से वापस आ रहे थे तो रास्ते में दरियाए फुरात के पास इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक जगह रुककर अपने साथियों से कहा कि ये वही जगह है जहां मेरे बेटे हुसैन का खून बहाया जाएगा। इसके बाद वापस आकर दोनों तरफ से एक एक इंसान भेजा गया। इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास को भेजने लगे तो मुआविया ने कहा
हम इसे नहीं मानेंगे, ये तो अली का रिश्तेदार है, किसी और को भेजा जाए। और उन्होंने अबू मूसा अल अशरी को बुलाया, जिन्हें सही तरह से बात करना नहीं आता था। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरफ से अबू मूसा अल अशरी गए और मुआविया की तरफ से अम्र बिन आस सामने आया और ये दोनों अर्दुन में मुआहदा करने के लिए मिले, जहां अबू मूसा अल अशरी ने कहा कि मुसलमान अली और मुआविया दोनों को छोड़कर इनकी जगह कोई नया खलीफा चुनते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा था कि कोई इंसान आपकी जमीन छीन रहा हो और आप इससे लड़ रहे हो, तभी कोई इंसान आकर कहे कि तुम दोनों इस जमीन को छोड़ो और इसे हम किसी तीसरे बंदे को दे देते हैं, तो आपको इस पर कितना गुस्सा आएगा। तो मुआविया की तरफ से आए हुए अमर बिन आस ने इस बात को मान लिया। अमर बिन आस ने अबू मूसा से कहा, तुम ऐलान करो कि अली और मुआविया दोनों को मैंने हटा दिया है और फिर मैं भी यही ऐलान करूंगा। तो अबू मूसा अल अशरी ने ये ऐलान कर दिया, लेकिन अमर बिन आस ने धोखा दिया और लोगों को बोल दिया कि मैं अली को हटा रहा हूँ, क्योंकि अबू मूसा ने अली को खलीफा हटा दिया है और मैं मुआविया को खलीफा बना रहा हूँ। जिस पर अबू मूसा अल अशरी को गुस्सा आया और इसने कहा कि अमर, तू तो कुत्ते से भी गया गुजरा है। इसके बाद दोनों के दरमियान लड़ाई हुई। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ साथियों ने देखा कि आप मुआविया से अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ही खिलाफ हो गए, क्योंकि ये चाहते थे कि मुआविया से कोई अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, इन्हें सीधा मार दो। इन लोगों को ख्वारिज कहा जाता है। इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मशरिक से एक कौम निकलेगी जो कुरान की तलावत करेंगे, लेकिन वो इनके हल्क से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे तीर शिकार से गुजरता है। वो बहुत परहेजगार दिखाई देंगे और बहुत इबादत करेंगे, लेकिन उनके तर्जे अमल में समझ की कमी होगी। ऐसे लोग जाहिर होंगे जो उम्र के लिहाज से जवान होंगे और अपने ख्यालात में बेवकूफ होंगे। वो इंसानों के कहे गए बेहतरीन अल्फाज बोलेंगे। वो खुद को मुसलमानों के मरकजी अदारे से अलग कर लेंगे और एस्टेब्लिश्ड सिस्टम के खिलाफ बगावत करेंगे। इनकी निशानी ये होगी कि वो सर मुंडवाएंगे। वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और मुशरकीन को बख्श देंगे। अगर मैं इनको देखने के लिए जिंदा रहूं तो इनको इसी तरह कत्ल करूंगा जिस तरह कौमे समूद को कत्ल किया गया था। इन खवारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पर कुफ्र का फतवा लगा दिया और इमाम अली अलैहिस्सलाम से अलग हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर भी इनके हुकूमत की तरफ से वजीफे बंद नहीं किए और इन्हें कहा कि तुम मुझे जितना चाहो बुरा भला कहो, लेकिन जुल्म न करो। लेकिन ये ख्वारिज दरियाए दजला के करीब नहरवान नामी जगह पर जमा होने लगे, क्योंकि ये एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जहां ख्वारिज का हेडक्वार्टर बन चुका था, जहां दूर दूर से डिफरेंट इलाकों के लोग आकर इनके साथ मिलने लगे और यहाँ अपनी प्लानिंग करते थे। इन खवारिज के लीडर का नाम अब्दुल्ला इब्ने वहब रासबी था। ये खवारिज अपने आसपास के गांव और शहरों को रेड करने लगे और जो मुसलमान भी इनका साथ नहीं देते ये इन्हें कत्ल कर देते थे। इसी तरह इन लोगों ने बहुत से मासूम मुसलमानों को कत्ल किया, जैसे एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन खब्बाब था, जो एक सहाबी के बेटे थे। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ सफर कर रहे थे। जैसे ही वो नहरवान के करीब पहुंचे, कुछ ख्वारिज के ग्रुप ने इन्हें रोक लिया और कहा कि वो अली को छोड़कर इनके साथ आ जाएं। लेकिन अब्दुल्ला बिन खब्बाब ने बेवफाई नहीं की, इसने इनका साथ नहीं दिया, जिस पर ख्वारिज को गुस्सा आया। उन्होंने अब्दुल्ला बिन खब्बाब को बुरी तरह कत्ल करके इनके जिस्म को दरिया में फेंक दिया और इनकी प्रेग्नेंट बीवी को मारकर इनका पेट फाड़कर बच्चे को भी निकाल कर कत्ल कर दिया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये सब जुल्म छोड़ने का कहा, लेकिन इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मजबूरी के तहत अपनी फौज के साथ नहरवान पहुंचकर इन्हें सरेंडर करने का कहा, लेकिन वो जालिम कहाँ मानने वाले थे। तो अब दोनों फौजें आमने सामने थी। खवारिज की फौज डिफेंस पोजीशन में खड़ी थी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से हमला किया और इनकी सामने वाली लाइन को उखाड़ दिया और इस तरह मुसलमानों ने ख्वारिज को कत्ल करना शुरू कर दिया और इनके लीडर अब्दुल्ला इब्ने वहब रासबी को भी कत्ल कर दिया। इस तरह खवारिज जंग हार गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहरवान को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया
और इनके जुल्म को रोक दिया। जब मुसलमानों ने ख्वारिज को मरते देखा तो इनके दिलों में शक पैदा होने लगा कि ये ख्वारिज बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले लोग थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें वो हदीस याद दिलाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ख्वारिज मखलूक के बदतरीन लोग होंगे और इनसे लड़ने वाले यानी इमाम अली और इनके साथी मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे, यहाँ तक कि अगर वो कोई अमल भी न करें लेकिन सिर्फ ख्वारिज से लड़ें तो यही इन्हें जन्नत ले जाने के लिए काफी होगा। तो मुसलमानों का ईमान दोबारा जिंदा हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अली ख्वारिज इतनी लंबी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम इनकी नमाजों पर रश्क करोगे। इस जंग में 4000 ख्वारिज में सिर्फ कुछ ख्वारिज जिंदा रहे। जो ख्वारिज बाकी रहे उन्होंने इस जंग के बाद भी जुल्म जारी रखा और अपनी इस आइडियोलॉजी को दुनिया में फैलाने की कोशिश की। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ख्वारिज के साथ जंग में मसरूफ थे तो मुआविया ने इस मौके का फायदा उठाया। इसने डिफरेंट इलाकों में अपनी फौजें भेजी और तलवार के जोर पर खुद को खलीफा मनवाने लगा। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया ताकि लोग अली को छोड़कर इसे खलीफा मानने लगे। इसने डिफरेंट इलाकों और कबीलों के लीडर्स और गवर्नर्स को खत भेजे और इन्हें पैसे और पावर की लालच देकर अपने साथ मिलाना शुरू किया और जो लोग नहीं माने इन्हें कत्ल कर दिया और तलवार के जोर पर अपनी बैत लेने लगा। मुआविया ने अमर बिन आस को फौज के साथ इजिप्ट में एंटर होने का हुक्म दिया और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इसी तरह इसने हिजाज और यमन में अपनी फौजें भेजी और वहां कत्ले आम किया। इसके बाद इसने इराक पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की और वहां अपने एजेंट्स भेजे ताकि प्रोपेगेंडा फैलाकर अली की पोजीशन को कमजोर किया जा सके, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इराक में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सपोर्टर्स भारी तादाद में मौजूद थे और वहां इनका मजबूत कंट्रोल था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी के शहर जैसा कि बसरा और कूफा को बचाने के लिए फौजें भेजी और वहां अपने वफादार और बहादुर कमांडर्स को भेजा। इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम 3 बड़ी जंगें लड़ चुके थे, जमल, सफीन और नहरवान, जिससे इनकी फौज के बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके थे और फौजी ताकत कमजोर हो चुकी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन कबीलों के सरदार मुआविया के साथ मिल चुके थे इन्हें दोबारा अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इन्हें बताया कि मुआविया प्रोपेगेंडा फैलाकर इस्लामी सल्तनत को खत्म कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार इलाकों से नए फौजी भर्ती किए और जंगे नहरवान के बाद बच जाने वाले ख्वारिज के साथ निगोशिएशंस किए और इन्हें मजीद बगावत से रोकने की कोशिश की। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट को दोबारा अपने अंडर लेने के लिए मोहम्मद बिन अबी बकर को इजिप्ट भेजा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने पूरी कोशिश की इजिप्ट को फतह करने की, लेकिन अमर बिन आस के पास बहुत बड़ी और एक्सपीरियंस फौज थी जिसकी वजह से इनकी फौज हार गई। अमर बिन आस ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कैद कर लिया और इसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर को बुरी तरह शहीद किया। पहले मोहम्मद बिन अबी बकर को गधे की लाश में जिंदा जला दिया गया और फिर इन्हें कत्ल करके दोबारा जलाया गया ताकि अली को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे। आप सोच सकते हो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम पर उस बुरे वक्त में क्या गुजरी होगी। इस बुरे वक्त में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम आखिरी कोशिश करते रहे ताकि इस्लामी सल्तनत को बचाया जा सके। इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी यहाँ फौज भेजते तो कभी वहाँ। इमाम अली लोगों को कहते रहे कि मेरा साथ दो ताकि हम इस मुआविया को खत्म कर सकें, लेकिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो इमाम अली ने कहा फिर मैं खुद जाऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों और इस्लाम की इस बुरी हालत को देखकर अंदर से टूट चुके थे। आप अक्सर शहर के बाहर कुएं पर जाकर रोते और अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह मुआविया और इसके शिया को बर्बाद कर दे, अमर बिन आस और इसके शिया को बर्बाद कर दे, क्योंकि इन दोनों जालिमों ने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया था। आप इस दुनिया से तंग आ चुके थे और अपनी दाढ़ी पकड़कर कहा करते थे कि कहाँ है तू, अब आजा, मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान वो होगा
जो तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा, जैसे पिछली उम्मतों में वो इंसान था जिसने अल्लाह की ऊंटनी को ज़ब्ह किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह मैंने अल्लाह की किताब कुरान को मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठाई थी, इसी तरह तुम में से एक इंसान तुम मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा कुरान मनवाने के लिए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो खुशकिस्मत कौन होगा? तो आपने फरमाया, वो अली है। आखिरकार 661 ईस्वी की 19 रमजान की सुबह एक ख्वारिज अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने फजर की नमाज के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर जहर से भरी हुई तलवार मारकर आपकी दाढ़ी को खून से रंग दिया। जैसे ही इस लानती ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को खून से रंगा, लोगों ने इसे पकड़ लिया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे तो इब्ने मुलजिम सामने बैठा था। इसी वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया तो आपने फरमाया कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा मेरे कातिल को जरूरत है। लोगों ने कहा, हम इसके पूरे खानदान को कत्ल कर देंगे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सख्ती से फरमाया कि ऐसा कभी न करना। अगर मैं बच गया तो मैं खुद इसे सजा दूंगा या माफ कर दूंगा, ये मेरे ऊपर है। और अगर मैं शहीद हो गया तो इसे कानून के तहत सजा देना और इस पर सिर्फ एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो छोड़ देना और मरने के बाद इसके जिस्म की बेहुरमती न करना, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जालिम कुत्ते की लाश की भी मरने के बाद बेहुरमती करना बदतरीन अमल है। इसके 2 दिन बाद 21 रमजान को इमाम अली अलैहिस्सलाम वफात पा गए और इसके बाद अल्लाह ने अपनी रहमत मुसलमानों से उठा ली। इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद मुसलमानों ने अपना अगला खलीफा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को चुना। इमाम अली अलैहिस्सलाम अपनी वफात से पहले किसी को भी खलीफा बनाकर नहीं गए थे, तो कूफा, बसरा और इराक के कई हिस्सों से लोग इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सपोर्ट में खड़े हो गए और इस तरह मुसलमानों ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करना शुरू कर दिया। लेकिन मुआविया एक लालची इंसान था। इसने अब भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा नहीं माना और इनकी मुखालिफत की, क्योंकि वो खुद खलीफा बनना चाहता था। आखिरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया का चैप्टर क्लोज करने का फैसला किया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फौज जमा करना शुरू कर दी, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए फौज जमा करना बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज के कई कमांडर्स को मुआविया ने पैसे और ताकत का लालच देकर खरीद लिया था। फिर भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 40,000 का लश्कर तैयार कर लिया और सबात के पास एक जगह पर पहुंच गए जहां मुआविया भी अपनी फौज के साथ पहुंच गया। जब मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज को देखा तो वो समझ गया कि अब हमारी मौत पक्की है। अमर बिन आस ने मुआविया से कहा कि ये वो लश्कर है जिसने मौत पर बैत की है, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर मुआविया ने कहा कि अब हम क्या करें? अमर बिन आस ने जवाब दिया कि हसन से सुलह करो। मौत के खौफ से मुआविया ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुलह का इनविटेशन दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने इस इनविटेशन को कबूल कर लिया, क्योंकि कुरान में आया है कि अगर जंग के वक्त काफिर भी सुलह करें तो उनसे सुलह करो। इसके अलावा इमाम हसन अलैहिस्सलाम ये भी जान चुके थे कि इनकी फौज के कई लोग मुआविया के साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज के कई कमांडर्स सीक्रेटली मुआविया से निगोशिएशंस कर रहे थे और मुआविया भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की फौज में कई लोगों को खत भेजकर इन्हें रिश्वत देकर खरीद रहा था। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये सब देखा तो आप जान गए कि अब जंग का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर जंग हुई तो इससे बहुत खून बहेगा। इसी वजह से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया के साथ पीस ट्रीटी साइन करने का फैसला किया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों को पता चला कि आप मुआविया के साथ अग्रीमेंट करने वाले हैं, तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए, क्योंकि वो चाहते थे कि हमें मुआविया को खत्म कर देना चाहिए। यहाँ तक कि कुछ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों ने आप पर हमला कर दिया, जिससे इमाम हसन अलैहिस्सलाम जख्मी भी हो गए।
लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन हालात को बेहतर तरीके से समझते थे और इनका ये सुलह करना इनकी हार नहीं बल्कि जीत होने वाली थी। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से पीस ट्रीटी साइन की तो इसमें कुछ शर्तें तय की गई। पहली शर्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने ये रखी कि मुआविया हुकूमत को इस्लामी उसूलों के मुताबिक चलाएगा। दूसरी शर्त ये थी कि मुआविया अपनी मौत से पहले किसी भी शख्स को खलीफा नहीं बनाएगा बल्कि ये हक इसे लोगों को देना होगा। तीसरी शर्त ये थी कि मुआविया को इमाम अली अलैहिस्सलाम पर गाली गलूच करना बंद करना होगा, जो कि वो काफी अरसे से लोगों से करवाता आ रहा था। चौथी शर्त ये थी कि इस एग्रीमेंट के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथियों पर मुआविया की तरफ से किसी किस्म का हमला नहीं होना चाहिए। पांचवी शर्त ये थी कि मुआविया को अहले बैत का सालाना वजीफा देना होगा, जो कि अल्लाह ने कुरान में अहले बैत के लिए फिक्स किया है। छठी शर्त ये थी कि मुआविया को लोगों को ये हक देना होगा कि वो बगैर मौत के खौफ के अपनी आवाज उठा सके। सातवीं शर्त ये थी कि मुआविया को लोगों को ना हक कत्ल करना बंद करना होगा और जबरदस्ती कब्जा की हुई जमीन लोगों को वापस देनी होगी। ये सारी शर्तें तय करने के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को हुकूमत दे दी। इसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम पॉलिटिक्स छोड़कर मदीना चले गए और लोगों को दीन का इल्म सिखाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था कि ये मेरा बेटा सैयद है, इसकी वजह से मुसलमानों के दो ग्रुप्स में सुलह होगी। लेकिन मुआविया ने हुकूमत संभालते ही एक भी शर्त पर अमल नहीं किया और इसने अपने जुल्म को पहले की तरह जारी रखा। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने सब्र किया, क्योंकि आपने पॉलिटिक्स छोड़ दी थी और कोई फितना खड़ा नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुआविया को इमाम हसन अलैहिस्सलाम का डर था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ दोबारा खड़े हो गए तो इससे इसकी हुकूमत खतरे में आ सकती है। आखिरकार 670 ईस्वी को इमाम हसन अलैहिस्सलाम को इनकी बीवी जादा बिनते अशस ने जहर देकर आपको शहीद कर दिया। कई किताबों में लिखा है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को मुआविया ने रिश्वत देकर जहर दिलवाया था, क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुआविया के लिए एक खतरा थे। इमाम हुसैन ने इमाम हसन से पूछा, आपको किसने जहर दिया है? जिस पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसे मैं कातिल समझ रहा हूँ, अगर वो वही कातिल है तो अल्लाह उसे बड़ा अजाब देगा, लेकिन मैं अपने लिए खून बहाना नहीं चाहता। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इनके जनाजे का वक्त आया तो मरवान, जो कि मुआविया का गवर्नर था, इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन भी होने नहीं दिया। हालांकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश थी कि इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दफन किया जाए। मरवान ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ने नहीं दिया और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जन्नतुल बकी में दफन किया। जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो मुआविया के पास एक सहाबी हजरत मिकदाम बिन मादी आए। जब मुआविया ने हजरत मिकदाम को इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी तो हजरत मिकदाम बिन मादी ने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस पर मुआविया ने कहा, मिकदाम, क्या तू हसन की शहादत को मुसीबत समझते हो? जिस पर हजरत मिकदाम बिन मादी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं हसन की शहादत को मुसीबत क्यों न समझूं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को गोद में बैठाया हुआ था और आप फरमा रहे थे कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से है। फिर हजरत मिकदाम बिन मादी ने कहा, मुआविया, तूने मुझे ये बात कहकर बहुत गुस्सा दिलाया है। अब जब तक मैं तुझे वो बातें न सुना दूं जिससे तेरे सीने में आग न लग जाए, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। हजरत मिकदाम बिन मादी ने कहा, मुआविया, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पर सोना हराम नहीं किया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी पर रेशम को हराम नहीं किया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खालें पहनने और उन पर सवारी करने से मना नहीं किया था? तो मुआविया ने कहा, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब हराम किया था। हजरत मिकदाम बिन मादी ने कहा, मुआविया, ये सारी चीजें मैंने तेरे घर में होते देखी हैं। इस पर मुआविया ने कहा,
मिकदाम, मैं जानता था कि मैं तेरी बातों का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर मुआविया ने खजाने से काफी सारा माल हजरत मिकदाम बिन मादी को दिया, लेकिन हजरत मिकदाम बिन मादी ने वो सारी दौलत अपने साथियों में बांट दी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुआविया ने जियाद को अपने साथ मिलाने की कोशिश की, क्योंकि जियाद का इराक पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। मुआविया ने ये दावा करना शुरू कर दिया कि जियाद इसका भाई है, क्योंकि इसकी माँ के मुआविया के बाप के साथ ताल्लुकात थे। मुआविया ने वकील खरीदे और झूठे गवाहों को पैसे देकर गवाही दिलवाई कि उन्होंने अपनी आंखों से मुआविया के बाप को जियाद की मां के साथ सेक्स करते हुए देखा है। ये सोचकर हैरत होती है कि एक इंसान ताकत के लिए किस हद तक गिर सकता है कि वो अपने मरे हुए बाप के बारे में ऐसी घटिया बातें फैला रहा है। इस तरह मुआविया ने जियाद को अपने साथ कर लिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफात मुआविया के लिए बहुत फायदेमंद थी, क्योंकि अब इसे इमाम हसन अलैहिस्सलाम का खौफ नहीं था, इसलिए इसने सरेआम जुल्म करना शुरू कर दिया। मुआविया ने लोगों को नाहक कत्ल करके उनका माल हड़पना शुरू कर दिया और ये लोगों को ऐसा करने का हुक्म देता था। इसने अपने गवर्नर्स को खजाने से पैसा खिलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक के घोड़े दौड़ाए जाते थे और जहाँ तक घोड़ा दौड़ता था उतनी जमीन उस इंसान को दे दी जाती थी। यहाँ तक कि नमाज का वक्त भी चेंज कर दिया गया था। जब नमाज का सही वक्त होता तो उस वक्त जमात नहीं करवाई जाती थी। लोग इशारों से नमाज पढ़ते थे, क्योंकि अगर कुछ बोलते तो इनकी गर्दन काट दी जाती। एक सहाबी हजरत हुजर बिन अदी, जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के आशिक थे, जब उन्होंने ये जुल्म होते देखा तो वो अपने साथियों के साथ मुआविया के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। मुआविया ने इन्हें सजाए मौत सुना दी। इन्हें एक सुनसान जगह ले जाया गया और वहां इनकी कब्र खोदी गई। हजरत हुजर बिन अदी को कहा गया कि अगर वो अली को गाली दे दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन हजरत हुजर बिन अदी ने कहा, मैं उस इंसान से सारी जिंदगी मोहब्बत करता आया हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो चाहता है कि मुझसे मोहब्बत करे उसे चाहिए कि वो अली से मोहब्बत करे। इस पर हजरत हुजर बिन अदी को शहीद कर दिया गया। मुआविया के दौर में मिंबरों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती थी और जो भी इमाम अली अलैहिस्सलाम का सपोर्टर होता उसे कत्ल कर दिया जाता। एक दिन बाजार में एक इंसान घोड़े पर बैठा इमाम अली अलैहिस्सलाम को बुरा भला कह रहा था। इसी वक्त एक सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास वहां से गुजरे। जब उन्होंने ये देखा तो वो इस हजूम के पास आए और उस घुड़सवार के सामने आकर खड़े हो गए और इससे कहा, तू किस बुनियाद पर अली के बारे में ये बकवास कर रहा है? क्या अली वो पहला शख्स नहीं था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया? क्या अली वो पहला शख्स नहीं था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी? क्या अली हर जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा आगे लेकर नहीं चलता था? क्या अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं थे जिससे उनकी नस्ल आगे चली? क्या दुनिया से सबसे ज्यादा बेरगबत रखने वाला शख्स अली नहीं था? क्या अली सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला नहीं था? हजरत साद बिन अबी वकास इसी तरह हजरत अली के फजाइल बयान करते रहे और फिर उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, ये तेरे वली के बारे में बकवास कर रहा है। अभी अपनी कुदरत का करिश्मा दिखा ताकि लोग जान लें कि तेरे वली को गाली देने का अंजाम क्या होता है। उसी वक्त अल्लाह का करिश्मा जाहिर हुआ और वो इंसान जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बकवास कर रहा था, उसके घोड़े ने उसे पटक कर पत्थर पर मारा और वो वही मर गया। एक बार मुआविया ने भी हजरत साद बिन अबी वकास से कहा कि तुम अली पर लानत क्यों नहीं करते? तो हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मैं अली पर लानत कभी नहीं करूंगा। मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि अली की मेरे साथ वही निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ है। और खैबर के मौके पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कल मैं ये झंडा उस इंसान को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम सारी रात सोचते रहे कि वो खुशकिस्मत कौन होगा।
तो अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये झंडा अली को दिया। और इसी तरह जब आयते मुबाहला नाजिल हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपने साथ लेकर गए। अगर इन सब में से कोई एक फजीलत भी मुझे मिल जाती तो ये मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर थी। ये सुनकर मुआविया को गुस्सा आया। हजरत साद बिन अबी वकास कहा करते थे, अगर ये लोग मेरे सर पर आरी भी रख दें और मुझे कहे कि अली पर लानत करो तो मैं फिर भी अली पर लानत नहीं करूंगा। ये सब जानते हुए भी मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों पर गालियां दिलवाता था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत उम्मे सलमा को इस बात का पता चला कि मिंबरों पर इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां दी जा रही हैं, तो उन्होंने इन जालिमों से कहा, तुम अपने मिंबरों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हो। इस पर वो लोग कहने लगे, हम तो ऐसा नहीं करते। जिस पर हजरत उम्मे सलमा ने कहा, तुम कहते हो कि अली पर लानत हो और अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत, जबकि अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अली को गाली दी उसने मुझे गाली दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि अली मुझसे है। इसके बावजूद भी ये लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम को गालियां देते थे। मुआविया ने दीन का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। जहां हजरत उमर के दौर में लोग खुतबे के दौरान हजरत उमर से सवाल कर लिया करते थे, अब हालात इस हद तक बिगड़ गए थे कि जुबान खोलने पर गर्दन काट दी जाती थी। जैसे हजरत अबू हुरैरा जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, वो कहा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दो तरह का इल्म दिया, एक जो मैंने बयान कर दिया और दूसरा अगर मैंने बयान किया तो ये लोग मेरी गर्दन उड़ा देंगे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इन जालिमों के बारे में बता दिया था। हजरत उमर के दौर में जब रोमन एम्पायर का रूलर कैसर मदीना आया तो इसने मदीना आकर लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कौन है? तो लोगों ने कहा कि हमारा तो कोई बादशाह नहीं है। ये सुनकर कैसर हैरान हुआ और फिर इसने पूछा, तुम्हारा हुक्मरान कौन है? तो लोगों ने उसे हजरत उमर के घर का पता दिया। जब कैसर हजरत उमर के पास गया तो इसने देखा कि हजरत उमर जमीन पर सो रहे थे और इनका जिस्म पसीने में भरा हुआ था। ये देखकर कैसर ने कहा, ये हैं वो लोग जिनसे हम डरते हैं। उस वक्त मुसलमानों का ये हाल था और अब हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि मुआविया के दौर में गवर्नर से याशी भरी जिंदगी गुजारते थे, क्योंकि मुआविया इस्लाम से पहले भी अरब के सबसे अमीर खानदान का बेटा था और इसने अपनी सारी जिंदगी अय्याशी में गुजारी थी। वो अली को भला कैसे खलीफा मान सकता था जो सूखी रोटी खाने वाला और पुराने कपड़े पहनने वाला दरवेश इंसान था। मुआविया इमाम अली अलैहिस्सलाम से इसी वजह से नफरत करता था क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इसके रिश्तेदारों को जंगों में कत्ल किया था जब ये इस्लाम का दुश्मन था। ये दुनिया के लालची लोग थे, इसी वजह से ये लोग सारी जिंदगी इस्लाम के दुश्मन रहे। फिर जब फतह मक्का हुई तो अब इनके पास कोई और चारा नहीं रहा सिवाय इस्लाम कबूल करने के। इसी वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन इस्लाम कबूल करने के बाद ये मुसलमान बनकर इस्लाम को तबाह करने लगे। इन लोगों ने इस्लाम का नक्शा ही बदल दिया था। जब हजरत साद बिन अबी वकास ने जंगे कादसिया के बाद ईरान फतह किया तो हजरत साद बिन अबी वकास पर्शियन एम्पायर के रूलर रुस्तम से मिलने उसके महल में गए। लोगों को लगा कि कोई बादशाह महंगे कपड़े पहनकर एक खूबसूरत घोड़े पर महल में एंटर होगा, क्योंकि पर्शियन एम्पायर के बादशाह ऐसे ही होते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वो हैरान रह गए। लोगों ने देखा कि पुराने कपड़ों में एक इंसान गधे पर बैठकर महल में एंटर हुआ, जिसे देखकर पर्शियन एम्पायर का बादशाह रुस्तम भी हैरान हो गया। हजरत साद बिन अबी वकास ने महल में एंटर होकर खुतबा दिया और कहा, हम अल्लाह से डरते हैं और इसके अलावा हमारे दिलों में किसी इंसान का कोई खौफ नहीं है। ये थे मुसलमान और अब हालात बदतर हो चुके थे। ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी वफात के 30 साल बाद काट खाने वाली मलूकियत होगी, जो कि हुई भी। इमाम अली अलैहिस्सलाम इसी वजह से लोगों से कहा करते थे कि मेरा साथ दो वरना मुआविया जुल्म फैला देगा। इसी वजह से हजरत हुज़ैफा बिन यमान
जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राज बताए थे, वो अपनी वफात से पहले अपने बेटे को वसीयत करके गए थे कि फितनों के दौर में अली का साथ देना, लेकिन लोगों ने इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दिया। तो फिर अल्लाह ने मुसलमानों को इसकी सजा दी और इन पर ऐसे जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक साथी रबी बिन ज़ियाद ने मुआविया की इस जालिम हुकूमत को देखा तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मैं इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहता, तो मुझे मौत दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात से कुछ दिन पहले एक ख्वाब देखकर नींद से उठे और फरमाया, मैंने अपने मिंबर पर बनु उमैया के बंदरों को देखा। और ये ख्वाब देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक दोबारा कभी नहीं मुस्कुराए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी मुआविया की इन घटिया हरकतों को 20 साल बर्दाश्त करते रहे। ये 20 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर क़यामत से कम नहीं थे, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से अग्रीमेंट किया हुआ था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया को खत लिखा कि तुमने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया है और मुझे अब डर है कि अगर मैंने कुछ न किया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के किए हुए अग्रीमेंट की वजह से खामोश थे। आप इंतजार कर रहे थे कि कब ये मुआविया मरे और फिर मुसलमान अपना कोई नया खलीफा चुने ताकि इस्लाम का निजाम दोबारा वापस आ सके। लेकिन मुआविया तो और घटिया निकला। इसने अग्रीमेंट के खिलाफ जाकर अपनी जिंदगी में ही अपने बेटे यजीद के लिए बैत लेना शुरू कर दी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अगर लोग किसी मुसलमान की बैत करे और दूसरा शख्स दूसरे की बैत करे तो बाद वाले को कत्ल कर दो। तो अब इमाम हुसैन मैदान में उतरे। साल 680 ईस्वी मुआविया ने अपनी मौत से पहले धोखे से अपने बेटे यजीद को खलीफा बना दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब इसका पता चला तो आपने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसकी बैत करे, क्योंकि अगर इमाम हुसैन इसकी बैत करते तो लोग इसकी हुक्मरानी को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, तो यहाँ से यजीद ने अपने बाप की तरह घटिया हरकतें शुरू कर दी। कूफा के लोगों को जब यजीद के धोखे से हुकूमत हासिल करने का पता चला तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखे कि आप कूफा आएं ताकि हम आपकी लीडरशिप में इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सकें और इंसाफ और इस्लामी उसूलों पर हुकूमत कायम कर सकें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 के करीब लोगों के साथ मक्का से कूफा के लिए रवाना हो गए, लेकिन यजीद को पता चल चुका था कि इमाम हुसैन कूफा जाकर इसके खिलाफ हुकूमत खड़ी करेंगे। तो यजीद ने उस वक्त के कूफा के गवर्नर नोमान इब्न बशीर को गवर्नर की पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि ये एक सहाबी थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। इनकी जगह इस जालिम ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को गवर्नर बना दिया। दूसरी तरफ जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कोफे की तरफ सफर कर रहे थे तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने एक बड़ा लश्कर इमाम हुसैन की तरफ रवाना किया और आखिर 2 मुहर्रम को इस लश्कर का सामना इमाम हुसैन से रास्ते में ही एक जगह पर हुआ जिसका नाम है करबला। यजीद की इस फौज का लीडर अमर बिन साद था। इसने इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। इसने इमाम हुसैन को धमकियां दी, लेकिन आप हक पर डटे रहे। कुछ दिनों बाद जब अमर बिन साद को पता चल गया कि इमाम हुसैन सरेंडर नहीं करेंगे तो इसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी बंद कर दिया और दरिया पर फौज खड़ी कर दी। इस दरिया का नाम दरियाए फुरात था, जिसे आज हम यूफ्रेट्स रिवर कहते हैं। ये वही दरिया है जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले इस दरिया से सोना निकलेगा और लोग इस पर लड़ते हुए मर जाएंगे।
जब 7 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का पानी रोक दिया गया तो यहाँ से जुल्म की इंतहा शुरू हुई। उस वक्त करबला में तकरीबन 40 to 50 डिग्री टेम्परेचर था। इतनी गर्मी में अगर इंसान पेट भरकर भी पानी पी ले तो उसे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 से 3 घंटों तक प्यास नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ तो पानी ही रोक दिया गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इनके साथियों ने 4 दिन बगैर पानी के गुजारे। जैसे ही बगैर पानी पिए 24 घंटे गुजरते हैं तो इंसान को शदीद प्यास महसूस होती है, जिससे मुंह खुश्क होने लगता है और इंसान को थकावट होना शुरू हो जाती है और इसकी फिजिकल परफॉर्मेंस और बर्दाश्त कम होने लगती है। 2 दिन बाद प्यास और ज्यादा बढ़ जाएगी और मुंह पूरी तरह से खुश्क हो जाएगा और स्किन भी ड्राई और बहुत कम इलास्टिक हो जाएगी। अब बॉडी बार बार पानी पीने का सिग्नल देगी। उस वक्त माइंड में सिवाय पानी के दूसरा ख्याल नहीं आएगा। इसके अलावा हल्कापन, चक्कर आना, उलझन होना, ये सब शुरू हो जाएगा, जिससे ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर कम होने लगेगा। हार्ट बीट बढ़ने लगेगी ताकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रह सके। 3 दिन बाद अब प्यास की कोई इंतहा नहीं होगी। ब्रेन काम करना कम हो जाएगा, उलझन होने लगेगी, मसल्स और सर में शदीद दर्द होगा, आंखें धंस जाएंगी और स्किन और भी ड्राई और झुर्रियों वाली हो जाएगी। जिस्म तेजी से सांस लेगा ताकि ब्लड वॉल्यूम कॉम्पेंसेट कर सके। 4 दिन बाद अब बॉडी ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रख पाएगी, जिससे शॉक लगेगा और ब्रेन में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन या फिर इंसान का होश भी खोने लगेगा। इस वक्त तक इंसान की बॉडी के ऑर्गन्स भी फेल हो सकते हैं, जैसे कि किडनी, जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है। और वो इंसान जिसका 6 महीनों का बेटा हो और 4 साल की बेटी, और वो भी हजारों लश्कर के बीच, इनकी क्या हालत होगी। 10 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर ने आपसे लश्कर का सामना करने की इजाजत मांगी। जनाबे अली अकबर इतने खूबसूरत थे कि इनकी माँ इन्हें पर्दे में रखती थी। आप नबी अलैहिस्सलाम के हम शक्ल थे। जैसे ही जनाबे अली अकबर मैदान में गए तो एक एक करके दुश्मनों को मारने लगे। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो वो समझ गया कि ये अली का पोता है। इसने फौज को एक साथ हमला करने का हुक्म दिया और दूर से तीरंदाजों ने आप पर तीर बरसाए, जिससे जनाबे अली अकबर पर हर तरफ से हमला होने लगा और आप शहीद हो गए। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाबे अली अकबर के पास आए तो आपने अली अकबर को देखकर कहा कि काश आज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे सामने होते, मैं उन्हें बताता कि आपने तो अपना एक बेटा कुर्बान किया था जबकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, लेकिन देखें मैं किस तरह अपने बेटे कुर्बान कर रहा हूँ। जनाबे अली अकबर की शहादत के बाद इमाम हुसैन अपने दूसरे बेटे अली असगर को हाथ में उठाकर यजीदी लश्कर के पास गए और कहने लगे कि मेरे लिए न सही लेकिन कम से कम इस बच्चे के लिए तो पानी दे दो। लेकिन एक घटिया जालिम ने गले में तीर मारकर जनाबे अली असगर को शहीद कर दिया। इस तरह इमाम हुसैन के दोनों बेटे अली अकबर और अली असगर शहीद हो गए, जिनके नाम आपने अपने बाबा अली के नाम पर रखे थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को पानी पिए 4 दिन हो चुके थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहादुर बेटे जनाबे अब्बास ने इमाम हुसैन से पानी लाने की इजाजत मांगी। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऐसे बेटे थे जिनकी बहादुरी देखकर लोग उन्हें इमाम अली समझते थे। हजरत अब्बास घोड़े पर सवार हुए और तेजी से दरिया की तरफ बढ़े। वहाँ एक लश्कर पहले से ही पहरा दे रहा था। हजरत अब्बास इस लश्कर को चीरते हुए आगे बढ़े और रास्ते में आने वाले हर मुनाफिक को कत्ल करते गए, जिसे देखकर सारी फौज पीछे हट गई और जनाबे अब्बास दरिया के पास पहुंच गए। आपने मशकीजे में पानी भरा। पानी को देखते ही जनाबे अब्बास को पीने का दिल किया, क्योंकि वो पिछले 4 दिनों से प्यासे थे। लेकिन आपने ये गुवारा नहीं किया कि मैं पानी पी लूं जबकि मेरा खानदान प्यासा बैठा है। आप मशकीजे में पानी भरकर वापस मुड़े और फिर से लश्कर को चीरते हुए वापस बढ़ने लगे। लेकिन एक जालिम ने आपके बाजू पर हमला किया, जिस हाथ में आपने मशकीजा पकड़ रखा था, और आपका बाजू कट गया। आपने मशकीजा दूसरे हाथ में पकड़ा और तेजी से खेमों की तरफ बढ़े, लेकिन आपका दूसरा बाजू भी कट गया। फिर आपने दांत से मशकीजा पकड़ा, लेकिन अफसोस आपके सर पर जालिमों ने तीर मारा, जिससे मशकीजे का सारा पानी बह गया। इमाम हुसैन जनाबे अब्बास के पास आए तो जनाबे अब्बास ने कहा, भाई मुझे माफ कर दें, मैं आपके लिए पानी न ला सका। और ये कहते ही आप शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी सख्त हालत में एक के बाद एक करके अपने प्यारों के जिस्म दफना रहे थे और अब वो वक्त आ गया था
जब यह शेर अकेला यजीदी लश्कर के सामने आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर जख्म थे और प्यास की शिद्दत में पूरी तरह टूट चुके थे। आपके हाथ में एक तलवार थी जिसका नाम था जुल्फिकार। वही तलवार जो पहले नबी अलैहिस्सलाम के पास थी, वही तलवार जो इमाम अली के पास थी, और अब यही तलवार इमाम हुसैन के पास थी। इमाम हुसैन तेजी से लश्कर की तरफ बढ़े और पूरा लश्कर चीरते गए। एक के बाद एक जालिम मरते गए। 4 दिन का प्यासा शेर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था। जब अमर बिन साद ने ये देखा तो इसने कहा, ये अली का बेटा है, इससे दूर रहो और तीरों से इस पर हमला करो। पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर तीर बरसाए और आपका जिस्म मुबारक तीरों से भर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे और अल्लाह के सामने आखिरी सजदा किया और शहीद हो गए। एक बुक है जिसका नाम है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। इस बुक को 9th सेंचुरी में वेसेक्स के किंगडम में लिखा गया था और इसे 1996 में इंग्लैंड में पब्लिश किया गया। इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर ब्रिटेन में होने वाले तमाम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को लिखा गया है। इसी बुक के पेज नंबर 38 में एक अजीब सा वाकया लिखा है जो कि साल 685 ईस्वी में हुआ था। इस किताब में लिखा है कि इस साल आसमान से इतना खून बरसा कि दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। लेकिन आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये क्यों हुआ था? इस किताब में लिखा है कि ये वाकया साल 685 ईस्वी में हुआ था। अगर इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का टाइम है और इसी साल ब्रिटेन में खून की बारिश हुई। इतनी बारिश के दूध और मक्खन तक खून में बदल गए। आसमान भी हुसैन के गम में खून के आंसू रोया था। इस वाकये का जिक्र सिर्फ इसी किताब में नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई और ऐसी किताबें हैं जिनसे ये पता चलता है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद आसमान से खून बरसा था। जैसा कि सुन्नियों की इन सारी किताबों में ये लिखा है कि ऐसा कोई पत्थर नहीं था जिसे उठाया गया और उसके नीचे खून न मिला। कई हिस्टोरियंस ने भी कहा है कि फलस्तीन में बैतुल मक़दिस में भी जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे खून मिलता और लगातार 3 दिन तक सूरज ग्रहण हुआ। इसके अलावा इब्ने हजर जो कि इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत सी अहादीस लिखी हैं। उन्होंने एक हदीस लिखी थी जिसमें एक औरत नादरा अल अज़दिया जो कि इमाम हुसैन की हम उम्र थी, उन्होंने कहा कि जब हुसैन को शहीद किया गया तो आसमान से इतना खून बरसा कि अगली सुबह हमने देखा कि हमारे कुएं और बर्तन खून से भरे हुए थे। इन सब के अलावा भी कई किताबों में आसमान के रोने का जिक्र हुआ है। इन किताबों के नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब किताबों में ये लिखा है कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन आसमान लाल हो गया था और कई दिनों तक लाल रहा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब आसमान लाल होता है तो वो रोता है। लेकिन इमाम हुसैन की शहादत का असर सिर्फ आसमान पर ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी जानवरों और जिनों तक पर इसका असर हुआ है। एक हदीस है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की बीवी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा बयान करती हैं कि मैंने अपने कानों से जिनों को इमाम हुसैन की शहादत पर मातम करते सुना है। जिनों तक को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का सदमा लगा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अमर बिन साद ने इमाम हुसैन और इनके साथियों के जिस्मों को लूटा और इनके जिस्म मुबारक को गर्म रीत पर बगैर दफन किए छोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों को लूटा गया और खेमों को आग लगा दी गई, जहां इनकी बहनें, बीवियां, बच्चे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम सज्जाद थे जो जंग के वक्त बीमार थे। खेमों को आग लगाने के बाद इमाम हुसैन के खानदान को रस्सियों में जकड़कर पैदल कूफा ले जाया गया और इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पर उठा लिया। जैसे ही ये कूफा पहुंचे तो इमाम हुसैन के खानदान को गलियों में इस हालत में फिराया गया ताकि लोग जान लें कि जो भी यजीद के खिलाफ उठेगा उसका यही हाल होगा। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खानदान को उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने इमाम हुसैन का सिर मुबारक लाया गया तो वो अपनी छड़ी इमाम हुसैन के चेहरे पर मारने लगा और आपके चेहरे के बारे में गलत बातें करने लगा। तभी एक सहाबी हजरत अनस बिन मालिक वहां मौजूद थे। उन्होंने जब ये देखा तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से कहा, मैंने हुसैन से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम शक्ल नहीं देखा।
इसके बाद इमाम हुसैन के खानदान को कूफा से दमास्कस ले जाया गया, जहां उन्हें यजीद के दरबार में पेश किया गया। जब यजीद ने इमाम हुसैन के खानदान को देखा तो उसने कहा, मेरे सामने खड़े होने का अंजाम यही होता है। तभी इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुर बेटी सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, ऐ यजीद, क्या तू नहीं जानता कि तूने उन लोगों को कत्ल किया है जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे। इस दीन के मानने वाले यकीनन इस जुल्म को नहीं भूलेंगे, लेकिन खुदा बेहतरीन फैसला करने वाला है और वो यकीनन तुम्हारे और हमारे दरमियान फैसला करेगा। यजीद, उस दिन के लिए तैयार हो जा। क्या तुम समझते हो कि हमें कत्ल करके तुमने हमारी इज्जत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है और लोगों की नजरों में हमारी हैसियत पर कीचड़ उछाला है? तुमने सिर्फ अपनी ही हैसियत को मजरूह किया है। एक दिन तुम अपने हाथों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का खून लेकर खुदा के सामने खड़े हो। क्या ये तुम्हारा इंसाफ है कि तुम अपनी बेटियों और लौंडियों को पर्दे में रखते हो, जबकि पैगंबरे खुदा की बेटियों की जगह जगह पर्दा पोशी हो रही हो? तुमने आले रसूल की शान में गुस्ताखी की है। तुम जो मेरे बाप अली बिन अबी तालिब के जरिए आजाद होने वाले निसब से हो, तुमने बदतरीन इंसानी किरदार और इखलाक का मुजाहिरा किया है। सैयदा ज़ैनब ने इसे बताया, मैं अली की बेटी हूँ, वही अली जिसका हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम पर उठाया था। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और मैं हुसैन की बहन हूँ। सैयदा ज़ैनब बहादुरी के साथ बात कर रही थी और अपने खानदान की फजीलत बयान कर रही थी। जब यजीद ने सैयदा ज़ैनब को इस बहादुरी के आलम में बात करते देखा तो वो डर गया। तभी दरबार में एक शख्स बोला, ऐसा लगता है जैसे अली बात कर रहा हो। इसके बाद इमाम सज्जाद ने कहा, ऐ यजीद, मैं जमजम और सफा का बेटा हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसने हजरे अस्वद को अपनी चादर से उठाया। मैं उसका बेटा हूँ जिसने मस्जिद उल हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफर किया था, वो जो आसमान पर गया और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। मैं अली का बेटा हूँ, अल्लाह का बरगजीदा और महबूब, सालहीन का सरदार, मोमिनों का शहजादा। मैं उसका बेटा हूँ जो लड़ाइयों में फतह याब हुआ, जिसने कुफार को शिकस्त दी, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना जंग की। अल्लाह ने उसकी हिफाजत की। मैं उसका बेटा हूँ जिसने सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा, सबसे पहले नबी पर ईमान लाया और सबसे पहले इस्लाम के लिए लड़ा। मैं उसका बेटा हूँ जिसने पैगंबर को दुश्मनों से बचाया और इस्लाम की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया। ऐ यजीद, याद रखिए, दुनिया फानी है और सारी ताकत और शानो शौकत सिर्फ अल्लाह की है। तुम आज खुश होगे, लेकिन जान लो कि तुम अल्लाह के फैसले के सामने खड़े होगे और तुमसे आले रसूल के खून का हिसाब लिया जाएगा जो तुमने बहाया है। ऐ लोगों, ये जान लो कि हम नबी की आल, पैगाम रसानी का सरचश्मा और मजलूम हैं। हम पर आने वाली मुसीबतों के बावजूद हम अपने ईमान पर साबित कदम हैं। हम कुर्बान हो गए हैं, लेकिन हमने नेकी का रास्ता नहीं छोड़ा। लेकिन हमारा मिशन जारी है जो कभी रुकने वाला नहीं है। ये सब सुनकर यजीद डर गया। इसका प्लान था इमाम सज्जाद को शहीद करने का, लेकिन जब उसने ये सुना तो वो डर गया और उसने इमाम सज्जाद को जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन का खानदान अपने घर वापस चला गया। जब मदीना के लोगों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का पता चला तो उन्होंने यजीद की बैत तोड़ दी, क्योंकि वो पहले से यजीद की जालिम हुकूमत से गुस्सा थे और अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने उन्हें जगा दिया था। मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए थे। इस पर यजीद को बहुत गुस्सा आया तो इसने मदीना के लोगों के खिलाफ एक बड़ा लश्कर रवाना किया और इस फौज का कमांडर मुस्लिम बिन उकबा था। इस फौज का मकसद मदीना को वापस यजीद के अंडर लाना और जो लोग यजीद के खिलाफ खड़े हुए थे उन्हें कत्ल करना था। यजीद की यह फौज मदीना के बाहर हर्रा नामी जगह पर पहुंच गई और वहां अपने कैंप्स लगा लिए। मदीना के लोग तादाद में बहुत कम थे और इनके पास कुछ खास असला भी नहीं था, लेकिन ये वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके बुरे वक्त में मदद की थी, यानी कि अंसार। अंसार तादाद में कम होने के बावजूद भी यजीद की फौज के साथ बहादुरी से लड़े, लेकिन तादाद कम होने की वजह से वो हार गए।
अंसार को हराने के बाद यजीदी फौज मदीना में एंटर हुई और इसने ऐसा कत्ले आम मचाया जिसे आज भी इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे ब्रूटल दिन माना जाता है। यजीदी फौज ने पूरे शहर को लूटा और सरे आम लोगों को कत्ल किया और हजारों औरतों का रेप करके उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। यहाँ तक कि मस्जिदे नबवी को भी नहीं छोड़ा। वहाँ घोड़े खड़े कर दिए गए जिन्होंने पेशाब किया और कई दिनों तक नमाज नहीं हो सकी, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसने अहले मदीना पर जुल्म किया और इन्हें सताया उन पर अल्लाह की लानत। मदीना पर इस जालमाना हमले के बाद एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन जुबैर था वो यजीद के खिलाफ खड़ा हुआ। अब्दुल्ला बिन जुबैर हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा के बेटे थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे और वो इमाम अली अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का में लोगों से सपोर्ट हासिल करने लगे ताकि इस जालिम यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। जब यजीद को इसका पता चला तो अब इसने मदीना के बाद मक्का पर हमला करने का फैसला किया। यजीद ने एक फौज मक्का की तरफ भेजी और इस फौज का लीडर हुसैन बिन नुमैर था। इस फौज का मिशन अब्दुल्लाह बिन जुबैर को मारना और मक्का को अपने कंट्रोल में लाना था। ये फौज मक्का के बाहर पहुंच गई और मक्का को सीज कर लिया। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने भी मक्का को डिफेंड करने की तैयारी शुरू कर दी। मक्का की गलियां तंग थी और इसके आसपास पहाड़ थे जो कि हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के लिए एक प्लस पॉइंट था। इस शहर को सीज करने के कुछ टाइम बाद यजीदी लश्कर ने कैटापुल्ट्स यूज करके शहर में आग से भरे पत्थर फेंके, जिनमें से एक पत्थर जाकर काबा को लगा और काबा को आग लग गई, जिससे काबा का गिलाफ और इसकी दीवारें जल गई। काबा जो कि अल्लाह का घर है, इसको आग लगना काबा की बहुत बड़ी तौहीन है। इसके फौरन बाद यजीदी लश्कर को खबर मिली कि यजीद की मौत हो चुकी है। अल्लाह ने फौरन यजीद को इसकी सजा दे दी और इसे अपने पास बुला लिया ताकि इसकी अच्छी तरह से इसके बाप की तरह खातिरदारी की जाए, जबकि यजीद की उम्र सिर्फ 36 साल थी। जैसे ही यजीदी लश्कर को यजीद की मौत की खबर मिली तो पूरी फौज में शोर मच गया, जिसे देखकर यजीदी फौज के कमांडर हुसैन बिन नुमैर ने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ नेगोशिएशंस करने का फैसला किया और उन्हें कहा कि वो दमास्कस आ जाएं, जहां वो मिलकर इस सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने इसकी बात नहीं मानी, जिसके बाद यजीद की फौज वापस सीरिया चली गई। यजीदी फौज के मक्का छोड़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा को दोबारा तामीर करवाया। यजीद की मौत के बाद इसके बेटे मुआविया बिन यजीद को अगला खलीफा चुना गया। इसने खलीफा बनते ही खिलाफत से रिजाइन कर दिया और कहा, मेरे बाप ने बहुत जुल्म किए, इसने अहले बैत के साथ जुल्म किया और मेरे दादा ने अली के खिलाफ जंग की। आज खुदा ही जानता है कि उनके साथ कब्रों में क्या हो रहा है, इसलिए मैं खलीफा नहीं बनना चाहता। और इसके बाद इस अजीम इंसान ने खिलाफत से रिजाइन कर दिया और इसके कुछ ही दिनों बाद इसका इंतकाल हो गया। लेकिन अपनी मौत से पहले वो हमेशा के लिए लोगों के दिलों में जिंदा हो गया, जबकि इसका बाप और दादा आज भी लानत के हकदार हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के बाद दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले मुआविया ने दीन का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। जब जबान खोलने पर लोगों का गला काट दिया जाता था, नमाजें बदल दी गई थीं, तब एक इंसान निकला और इसने अपने खून से पूरे दीन को दोबारा जिंदा कर दिया। जैसे मदीना के लोग जिन्होंने मौत के खौफ से यजीद की बैत कर ली थी, जैसे ही उन्हें पता चला कि हुसैन ने अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी दे दी लेकिन यजीद के आगे नहीं झुका, इनके अंदर का ईमान जिंदा हो गया। जबकि ये जानते हुए भी कि वो यजीद की फौज का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वो यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और शहीद हो गए। ये देखकर मक्का के लोग भी यजीद के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने यजीद के खिलाफ जंग की। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि जंग के दौरान ही अल्लाह ने यजीद को दर्दनाक मौत दे दी और इसके बाद यजीद की फौज मक्का छोड़कर वापस चली गई। यजीद की मौत के बाद
एक और जालिम खलीफा बना जिसका नाम मरवान था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर मुसलमानों में फैली तो काफी मुसलमानों ने यजीद की बैत तोड़ दी और मुसलमान यजीद के इमाम हुसैन पर किए गए जुल्म का बदला लेना चाहते थे। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजे और उन्हें कहा कि वो कूफा आए ताकि वो मिलकर यजीद के खिलाफ खड़े हो सके। जब यजीद को पता चला कि कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजकर कूफा बुलाया है तो यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा भेज दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद इमाम हुसैन की तरह कपड़े पहनकर और अपने मुंह पर कपड़ा लिपेटकर कूफा में एंटर हुआ। जब कूफा के लोगों ने इसे देखा तो उन्हें लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए हैं और इस तरह उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद गवर्नर हाउस में एंटर हो गया और गद्दी पर बैठ गया और फिर इसने अपनी असलियत जाहिर कर दी। लोग ये देखकर हैरान हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने लोगों से कहा कि मेरा साथ दो वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसने लोगों को जेलों में डलवा दिया और उन्हें टॉर्चर किया और जो भी इसके खिलाफ खड़ा हुआ उसे कत्ल कर दिया। जब कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत भेजे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा का जायजा लेने के लिए भेजा। जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो कूफा के हजारों लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के जरिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत की। जब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को इसका पता चला तो उसने इन कबीले के सरदारों को धमकी दी जिन्होंने मुस्लिम बिन अकील की बैत की थी। जब शहर में खौफ फैल गया तो बहुत से मुसलमानों ने मुस्लिम बिन अकील की बैत तोड़ दी। मुस्लिम बिन अकील ने जब ये देखा तो वो अंडरग्राउंड हो गए, लेकिन उन्हें उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हवाले कर दिया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इन्हें बुरी तरह शहीद किया, लेकिन मुस्लिम बिन अकील ने अपनी शहादत से पहले ये सब बताने के लिए एक खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेज दिया था। लेकिन जब तक ये खत पहुंचा तब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीदी लश्कर ने करबला में घेर लिया था। कूफा के लोग खौफ का शिकार हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कूफा के लोगों को इसका बहुत बड़ा सदमा लगा। वो खुद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का कसूरवार ठहराने लगे। कूफा से हजरत सुलेमान बिन सुर्द जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे और उन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम का भी साथ दिया था, उन्होंने कूफा के दूसरे बड़े लीडर्स के साथ मिलकर एक फोर्स बनाना शुरू कर दी जिसे तवाबून कहा जाता है। इनका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेना था और इस तरह इन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले फौजियों और कमांडर्स को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए उसूलों पर हुकूमत बनाना चाहते थे जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करने निकले थे। इसके बाद ये लोग कूफा के नजदीक नखेला नामी एक जगह पर जमा होने लगे, लेकिन इनकी तादाद कम थी। इनकी टोटल तादाद 4 से 5 हजार थी। इन लोगों ने करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पर कसम खाई कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का बदला लेकर रहेंगे और इसके बाद वो सीरिया की तरफ रवाना हो गए यजीद की फौज से लड़ने के लिए। इनका यजीद की फौज के साथ ऐन अल वर्दा नामी जगह पर सामना हुआ, लेकिन क्योंकि ये तादाद में बहुत कम थे इस वजह से यजीद की फौज ने इन्हें हरा दिया और इनके लीडर सुलेमान बिन सुर्द को भी शहीद कर दिया। तवाबून की इस हार से दूसरे मुसलमानों का जज्बा और ज्यादा बढ़ गया और लोग और ज्यादा यजीद के खिलाफ खड़े होने लगे। इनमें से एक इंसान था जिसका नाम मुख्तार सक़फ़ी था। मुख्तार सक़फ़ी अहले बैत का बहुत बड़ा सपोर्टर था। इसने इमाम अली और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के दौरे खिलाफत में इनका साथ दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ नहीं दे सका क्योंकि उस वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इसे यजीद के ऑर्डर पर जेल में डाल दिया था, लेकिन यजीद की मौत के बाद इसे जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए अपनी फौज तैयार करना शुरू कर दी। इसने कूफा में मवाली और शिया को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। मुख्तार सक़फ़ी खुद को इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे
मोहम्मद बिन हनफिया का सक्सेसर कहता था, जिसकी वजह से कूफा के बहुत से लोग इसके साथ जुड़ने लगे और इस तरह मुख्तार ने एक फौज तैयार कर ली जिसका मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों से बदला लेना था। मुख्तार ने अपनी फौज के साथ कूफा पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। मुख्तार अपनी फौज के साथ दरियाए खाजर के पास पहुंच गया। इसकी फौज का कमांडर इब्राहिम बिन अश्तर था, जो हजरत मालिक अश्तर के बेटे थे। मालिक अश्तर इमाम अली अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी साथी और कमांडर थे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी एक बड़ी फौज मुख्तार सक्फी के खिलाफ भेजी, जिसके पास एडवांस असला था और तादाद में भी वो मुख्तार की फौज से काफी ज्यादा थे। इसके बावजूद भी मुख्तार की फौज बहादुरी के साथ लड़ी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को शिकस्त दे दी। इसके बाद मुख्तार सक्फी ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और इसके साथ और कई लोगों को कत्ल किया जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों में शामिल थे, जैसे कि शिम्र और अमर बिन साद। इस जंग के बाद मुख्तार ने कूफा को अपने कंट्रोल में ले लिया। दूसरी तरफ मक्का में अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खुद को खलीफा डिक्लेयर कर दिया था और इसकी हुकूमत भी इराक और कूफा जैसे इलाकों तक फैल रही थी। मुख्तार को जब इसका पता चला तो इसने अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की और इसे अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर को अपनी हुकूमत खतरे में नजर आ रही थी। इसने मुख्तार के साथ डील नहीं की, बल्कि इसने उल्टा अपने भाई मुसब बिन जुबैर को एक फौज के साथ कूफा भेजा ताकि मुख्तार को खत्म कर सके। इसके बाद मुख्तार और मुसब की फौज के दरमियान जंग हुई और बदकिस्मती से मुख्तार ये जंग हार गया और शहीद हो गया। इस जंग में मुख्तार के बहुत से साथी भी मारे गए और इस तरह मुख्तार की लीडरशिप का एंड हो गया। इससे अब्दुल्लाह बिन जुबैर की हुकूमत काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, क्योंकि अब कूफा भी इसके अंडर आ चुका था। ये देखकर मरवान ने सबसे पहले सीरिया को प्रोटेक्ट किया ताकि कहीं इस पर भी अब्दुल्लाह बिन जुबैर कब्जा न कर ले। फिर इसके बाद इसने इराक और मक्का को अपने अंडर लाने की कोशिश की। इसने अपने एक जालिम जनरल हजाज बिन यूसुफ को फौज के साथ इराक भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन जुबैर का भाई मुसब बिन जुबैर था। हज्जाज और मुसब बिन जुबैर के दरमियान मस्कन नामी जगह पर जंग हुई। इस जंग में हजाज ने मुसब बिन जुबैर को कत्ल कर दिया, जिससे इराक दोबारा मरवान के अंडर आ गया। इराक का कंट्रोल खोने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर की पोजीशन काफी कमजोर हो गई, जिसके बाद इसका कंट्रोल सिर्फ हिजाज तक रह गया। अब मरवान ने दोबारा हज्जाज बिन यूसुफ को फौज के साथ मक्का की तरफ भेजा, जहां अब्दुल्लाह बिन जुबैर मौजूद था। हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को सीज कर लिया और पिछली बार की तरह फिर से कैटapults यूज करके पत्थर फेंके। इन पत्थरों में से एक पत्थर जाकर काबा को लगा, जिससे काबा को नुकसान पहुंचा। लेकिन अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने फिर भी हथियार नहीं डाले। कई महीनों तक मक्का को सीज करने के बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथ सिर्फ कुछ लोग ही रह गए। आखिरकार अब्दुल्लाह बिन जुबैर काबा में छुप गया, जहां उसे कत्ल कर दिया गया। अब्दुल्लाह बिन जुबैर की मौत के बाद मक्का फिर से इस जालिम मरवान के कंट्रोल में आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद न होते तो मुसलमान कभी भी यजीद के खिलाफ खड़े न होते। जैसा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से पहले कोई भी यजीद के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत के जरिए वो कर दिखाया जो लोग जिंदा रहकर भी नहीं कर सके। आज तक दुनिया में जितने भी बड़े बादशाह आए, जैसा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान और रेमेसीज, इन सब में एक बात कॉमन थी। जैसे ही इनकी मौत हुई, इनकी सल्तनत खत्म हो गई। इनकी मौत ही उनकी हार थी। लेकिन हुसैन दुनिया का वाहिद ऐसा इंसान है जिसकी मौत उसकी जीत थी। दुनिया में कितने बादशाह आए और गए जिनके पास दौलत, शोहरत और ताकत थी, लेकिन आज उन्हें कोई याद नहीं करता। लेकिन वही एक ऐसा इंसान जो सादा कपड़े पहनता था, जिसके पास कोई दौलत नहीं थी, अकेला निकला और आज करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा हो गया। इसे कहते हैं शहादत। यही वजह है कि आज दुनिया के डिफरेंट रिलीजन्स के लोग भी इमाम हुसैन की तारीफ करते हैं। जैसा कि महात्मा गांधी, जिनका कहना था कि मेरा अकीदा है कि इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि हुसैन की अजीम कुर्बानी से फैला है। मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर जीत कैसे हासिल की जाती है।
अगर हिंदुस्तान एक कामयाब मुल्क बनना चाहता है तो इसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तरीकों पर चलना चाहिए। अगर मेरे पास हुसैन के 72 सिपाहियों जैसी फौज होती तो मैं 24 घंटों में हिंदुस्तान को आजाद करवा लेता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इनका कहना था कि इमाम हुसैन की कुर्बानी पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल है। इसी तरह स्वामी शंकराचार्य ने कहा था, हुसैन की कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा रखा, वरना इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई न बचता। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा था, इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये तमाम इंसानों के लिए बड़ी हैसियत रखती है। आप देख सकते हो कि हिंदू भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से कितने मुतासिर थे। इसी तरह हिंदुओं में हुसैनी ब्राह्मण भी पाए जाते हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और इनके नाम पर मातम भी करते हैं। इनका मानना है कि इनके एंसेस्टर राहब दत्त अपने बेटों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों में शामिल थे। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि इसके अलावा कई फेमस राइटर्स और हिस्टोरियंस ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफ की है। थॉमस कार्लाइल, सर विलियम म्यूर, एडवर्ड गिबन, पीटर चेल्कोव्स्की, वॉशिंगटन इरविंग और चार्ल्स डिकेंस जैसे लोग, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने भी इमाम हुसैन की तारीफें की। आज वहाबियों के टुकड़ों पर पलने वाले मौलवी कहते हैं कि हुसैन ने क्या ही किया था। ये वीडियो इनके मुंह पर तमाचा है।